हाय दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट रियल विद रॉबिन सैनी। आज मेरे साथ हैं सुदबुद वाले भैया। ओके नहीं, नॉट सुदबुद वाले भैया, मेरे साथ हैं भरत फ्रॉम क्लिकोग्राफी। हाय भरत। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बिकॉज मैंने कभी ऐसा बैठ के पॉडकास्ट दिया नहीं है, सिर्फ होस्ट किया है तो थोड़ा अलग से डेफिनेट मजा आएगा आज। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये सारी अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड एंड अनकट। तो इसमें हम कोई भी चीज़ कट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कितनी अच्छी जाती है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। स्टार्ट करते हैं पहले आपकी जर्नी के बारे में। आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आप आए हो, कहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, आप फोटोग्राफी कैसे आपकी जर्नी चालू हुई। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। ओके ओके एंड पुणे में मेरा ना तो कोई नोन ना कोई ऐसा सीन था कि मैं पुणे जाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट कि लाइक जो डेस्टिनी में होता है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें एंटर कर जाती है ना, आप उस फ्लो में जाते हो। तो मेरा लाइफ ऑलमोस्ट वैसा ही है। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ तो वहाँ पे लाइक आर्टिस्ट और लाइक बड़े विजन को लेके कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको काम करना है। एज ए मारवाड़ी गाय तो मोस्टली ऐसे होता है, यू हैव टू डू जो फैमिली काम है वैसे करना है। तो मेरा विजन भी ऐसा था कि पढ़ाई करेंगे, देन जॉब मिला तो अच्छी बात है, वरना फैमिली जो भी बिजनेस है उसको करेंगे। और वह ऐसे ही चल रहा था। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वांट कि यार इंजीनियरिंग करेंगे, पापा का वर्कशॉप और सब कुछ है, इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया। एंड मैंने बोला ये करने के बाद अपन तबाही कर लेंगे इंडस्ट्री में, अपन भी अपना ये चेंज वेंज करेंगे एंड मॉडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। तो आपके पापा का ऑलरेडी फैमिली बिजनेस था। हाँ, हमारा मतलब फैमिली बिजनेस ऐसा ही है कि वर्कशॉप से गाड़ी मॉडिफाई करना, रिपेयर करना, सब कुछ वैसा ही है, वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आपने वो बिजनेस को बाय गुड नाइट टाटा बोल दिया एंड देन यू डिसाइडेड की तो फोटोग्राफी कैसे हुई आपके साथ। तो आपकी बेसिकली पूरी जो एजुकेशन है वो जोधपुर से ही हुई है, राइट। हाँ, वहीं से है। और मैंने ड्रॉप किया इंजीनियरिंग। ओहो, कौन से ईयर में जाके। मैं 6 महीने में समझ गया भाई अपने लिए ये नहीं है। ओके ओके। हाँ, और आप इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे थे। जोधपुर से ही, जोधपुर सबकुछ से ही वहीं कर से। रहे थे, क्योंकि ओके। मैं कभी बाहर निकला नहीं हूँ एक्चुअली, जब तक मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। लाइक कभी मुंबई मतलब राजस्थान से बाहर बहुत रेयरली गया हूँ। ओके, ओके और विजन ही ऐसे ही था उस टाइम कि चलो काम करेंगे, वही फैमिली टाइम एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा घर का बिजनेस है वो बढ़ाएंगे सब कुछ। ओके। बट आई डोंट नो कि लाइफ में कैसे फोटोग्राफी का वो होता है ना, एक स्पार्क आ गया कि मुझे ये करना है। राइट। बिकॉज कि ऐसा सीन होता है कि मैंने ड्रॉप किया तो मेरे माइंड में था कि यार मुझे इंजीनियरिंग नहीं हो रहा, कुछ और करूंगा मैं। ओके, मेरे माइंड में ये था कि यार मैं पूरे दिन बैठ के सिस्टम के साथ बैठूंगा, वापस घर पे आऊंगा, मतलब लाइफ ही वैसी हो जाएगी, मेरे को वैसी लाइफ नहीं चाहिए। बट ये भी नहीं पता था करना क्या है। तो बचपन से जब आप ग्रो हो रहे थे, तब आपका क्या सपना था। हर एक बच्चे का एक सपना होता है ना कि मैं बड़े होके ये बनूंगा। तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद तो प्रॉब्ली शायद आपने पहले सोचा होगा कि हाँ इंजीनियरिंग करूंगा, फैमिली बिजनेस को आगे, बट और क्या सपने थे आपके। एक्चुअली इंजीनियरिंग का भी ये सीन था कि भैया ने इंजीनियरिंग कर रखी थी और दो तीन लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं, मुझे ऐसे ही था कि यार कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ऐसा विजन कभी नहीं था कि मुझे ये करना है, वहां पहुंचना है, कभी लोग मुझसे मिलेंगे, फोटो, ये कभी था ही नहीं। इससे लाइक इट्स काइंड अभी कि अभी सपना चल रहा है, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। ओके। हाँ, तो फिर मैंने लाइक इंस्पायर हो गया। मेरे घर में कोई वेडिंग था एंड लाइक एक फोटोग्राफर आया, मैं इनकी लाइफ बहुत अच्छी है एक्चुअली, मुझे ये नहीं पता फील्ड वर्क क्या होता और है। ये कब की बात है। ये जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने एडमिशन लिया, उस टाइम की बात है। ओके, सो घर में जो वेडिंग हुई होगी आप उस हाँ हाँ फोटोग्राफर को देख के हाँ इंस्पायर हो गए। हाँ। एंड ओके। दैट इज लाइक कि घर में वेडिंग, दैट इज वेरी ट्रेडिशनल वेडिंग, बहुत बेसिक वेडिंग, बस मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, ये काम बहुत अच्छा अपन कर और ये सकते कौन से ईयर की बात है। हैं। 13 और 14 की ईयर किया। हाँ, तब कैंडिड फोटोग्राफी हाँ, सिनेमैटिक हैज स्टार्टेड। और मेजरली ऐसा भी है कि उस टाइम फेसबुक पे डीपी चेंज करने का बहुत अलग ही बहुत लेवल पे शौक था। था, हाँ, तो राइट मेरा भी ऐसा शौक था कि दिन में 2 बार चेंज होने चाहिए, इतने लंबे कैप्शन लिखे होने चाहिए। राइट तो राइट। वो एक इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने बोला करते हैं, और पापा को बताया तो पापा ने ये बोला कि इसका फ्यूचर क्या है, जहाँ पे अपन रहते हैं, वहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी अभी डेफिनेटली अच्छा हो गया, पर उस टाइम पे इतना था नहीं कि आप बोल सकते हो आप वेडिंग फोटोग्राफी करो, बिकॉज इस काइंड ऑफ है वहाँ पे सीजनल बिजनेस, या अगर बिजनेस होता हाँ है, दैट काइंड ऑफ बट थिंग। वेडिंग फोटोग्राफी तो हरदम एक सीजनल बिजनेस ही है, बट राइट। अगर बाहर कहीं जैसे कि पुणे हो गया, मुंबई हो गया, तो आपके पास अच्छे क्लाइंट है तो आप हमेशा बिजी रहते हो राइट। समथिंग लाइक। बट वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो उनको बोला तो उन्होंने भी लाइक जो नोन के फोटोग्राफर्स थे उनसे पूछा, एंड उन्होंने बोल दिया मत करना, लड़का बिगड़ जाएगा। तो पापा ने बोला यार ये इंडस्ट्री के लोग ये बोले तो और डेफिनेटली। उस टाइम आपकी एज क्या थी। उस टाइम एज नहीं 14 तो नहीं, 18-19 हो गई, 19 18 तो 19। मतलब वो बिगड़ने वाली एज थी तब। राइट। तो लाइक उसके बाद क्या सीन हो गया, मैंने बोला मुझे करना ही है, कुछ भी करो करना ही है। ओके। एंड पापा ने बोला नहीं ऐसे, और उस टाइम ऐसा भी पापा ने बोला इसके अलावा तू क्या कर सकता है। और उस टाइम आपको जो चीज दिखती है आप बोले मुझे ये करना है, बिकॉज आप इतना स्मार्टली नहीं होगी, एक मेरा फ्यूचर वो रखा, आप एनालाइज ठीक से नहीं कर नहीं पाते कर हो। सकते आई उस थिंक वो टाइम। यंग
बहुत। यस तो मुझे ये भी याद है कि मैं ड्रॉप करने के बाद एक बार डीजे पार्टी में गया था ऐसे ऐसे ही, तो मुझे लगा मुझे डीजे बनना डीजे बनना है। चाहिए। आई तो थिंक मैं, उस टाइम मन ऐसा होता है ना कि आप जो भी चीज देखते हो किसी और को करते हो, यू वांट टू हाँ कि कि यार ये अपन कर सकते हैं, ये इसका भी हम लाइफ कर अच्छा है, बिकॉज अपन को इन डेप्थ पता नहीं है ना कि सीन क्या सीन है, सीन क्या अपन बाहर से देख के। तो मैंने बोला, फिर उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर पापा ने बोला कि पढ़ाई नहीं करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरा वर्कशॉप है उसमें कुछ ऐसा सीख ले जो मतलब अपना बिजनेस आगे जाएगा। तो थोड़ा बहुत सीखा मैंने। फिर आई डोंट नो कि पापा को ऐसे, आई डोंट नो कैसे ही, बट उन्होंने बोला कि यार चल तुझे करना है ट्राई करके देख। है। ओके। और फिर उन्होंने बोला कि या काम करता हूँ मैं, तेरे कैमरा दिलाता हूँ और या फिर कोर्स करवाता हूँ। तो मैंने बोला अगर कैमरा आया तो डेफिनेटली कुछ हो जाएगा। कैमरा लिया, थोड़ा टाइम रुका, फिर कोर्स करना था। एंड फिर वहाँ से ऐसा था कि गूगल पे सर्च किया बेस्ट फोटोग्राफी कॉलेज करके, तो पुणे का एक कॉलेज आया, दैट इज़ वेरी फर्स्ट कॉलेज। तो मैंने टैप करके वहाँ पे बाई इंक्वायरी की, मैंने बोला मेरे को यही जाना है। फिर अब मेरे को समझ में आता है कि अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो आप किसी को भी कहीं से बुला सकते हो। राइट राइट राइट। बिकॉज वो जो जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था वो बहुत बड़ा स्कैम निकल गया। ओके ये कि पूना का कॉलेज था ना? नाम नहीं लूंगा। एक आई थिंक इंस्टीट्यूट था, तो मैंने आई नो समथिंग यस। 1.5 लाख उसका भरा। और मेरे जो साथ वाले लोग थे उन्होंने, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000 सेम कोर्स का। और उन्होंने बोला था कि आप गूगल में प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस टाइम मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, और उनका जो इंटीरियर था बहुत अच्छा था। तो आई वुड लाइक कि यार यहाँ पे गए तो सेट हो जाएंगे। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। तो आई नो वो कॉलेज अच्छा था, बट इनिशियली कुछ लोगों की प्लेसमेंट्स भी हुई, फिर उसके बाद हो गया। हाँ, यस। तो वही सीन। और फिर ऐसा था कि मैं घर पे ही, उस टाइम मैंने घर पे भी नहीं बताया। सो ये एज आपकी वही वो 1920 वाली 1920 एकदम। 1920 और उस वाली? टाइम ऐसा था कि घर पे भी मैंने बताया नहीं कि यार ये सीन हो गया। मुझे ऐसा था घर पे बता दूंगा तो राजस्थान बुला लेंगे। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, कंसिडरिंग आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मारवाड़ी वेडिंग्स, मुझे पता है कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं उन्हें कुछ भी चालू करने से पहले कि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को एनालाइज करते हैं, राइट? सो पापा इतनी जल्दी मान गए कि हाँ बेटे ने बोला फोटोग्राफी करते हैं, कंसिडरिंग बाकी लोग उन्हें वार्न कर रहे थे, एंड फोटोग्राफर्स को बैक देन इतने अच्छी वैल्यू में नहीं देखा जाता था, राइट? तो एज अ मारवाड़ी फैमिली कैसे, कितना टाइम लगा, ये बहुत इजीली कन्विंस हो गए? इजीली तो बिल्कुल नहीं हुए थे। ओके, ओके बट पापा, मेरे पापा समझते हैं चीज़ों को। ओके ओके। कि यार ये कर सकते हैं क्या। और वो चीज़ एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो भी डिसीजन तुम लोगे, सपोज तुम फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई अलग बिजनेस कर रहे हो, तो तुम्हारा लाइफ स्टाइल वैसा हो जाएगा, आपके दोस्त वैसे हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, आपका राइट। विजन वैसा हो जाएगा। और डेफिनेटली मनी मनी मैटर्स। आपको, मनी हाँ, मैटर्स। आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तो आप ये वाली चीज़ को नहीं सोचोगे, आप सीधा वही चीज़ को वो सोचोगे। चीज़ को सोचोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो और पापा को ऐसा लगता था कि यार अगर स्टेबल नहीं हुआ, उनको ये डर नहीं था कि पैसे नहीं कमाएंगे, उनको ये था कि अगर वो 2-3 साल दे रहा है और वो वेस्ट हो गया, तो फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करना। और कैसा सीन होता है ना, वो एज ऐसा रहता है कि अगर वो बंदा वहाँ पे हताश हो गया तो वो मेंटली वैसा होता है कि यार नहीं, ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बाकी के मेरे साथ वाले लोग आगे चले गए, तो उन्होंने टाइम लिया। अब ये चीज़ें समझ में आ रही है। उस टाइम तो लगता था क्या यार क्यों नहीं करने दे रहे, मुझे करना है। बट हाँ, बट ये है कि मारवाड़ी फैमिली में ये परसेप्शन रहता है कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए इन शॉर्ट। स्टेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस इनकम होनी चाहिए, एंड हाँ लॉन्ग रन होना हाँ, चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि सीजनल। आप 10 साल बाद 20 विजन थोड़ा लंबा रखते हैं। विजन थोड़ा सा, क्योंकि हाँ हम लोग जैसे मैंने देखा आजकल बहुत सारे नए नए फोटोग्राफर्स हैं, दे थिंक कि फोटोग्राफी में पैसा है, बिना कुछ सोचे घुस जाते हैं अंदर, एंड देन फिर एक साल बाद दे फील दैट पिंच, एंड तो उनके पास वो लॉन्ग टर्म प्लान होता ही नहीं है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि आई थिंक फोटोग्राफी इज ऑल्सो बिजनेस ना, काइंड हो, यस यस। आपको वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ ही चलना पड़ता है। तो फिर फाइनली आपने कहाँ से फोटोग्राफी सीखी? मैंने जब पापा ने कैमरा दिलवाया था तो मैंने जोधपुर में ही जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी कांटेक्ट थे तो मैंने उनसे काम किया। मुझे अभी भी याद है, वेरी फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को बताया कि वाइट बैलेंस क्या रखना है। और मुझे तो समझ ही नहीं क्या चीज़ है वाइट बैलेंस रखना। फिर मैंने बोला यार थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है कैमरा ले लिया सब कुछ ले लिया। और मेरे माइंड से हमेशा ऐसा ही था कि कुछ भी करो, भले फोटोग्राफी कुछ भी करो, बट आपको बेसिक्स आपको नॉलेज रहा होगा ना, तो आप कैसा भी टाइम आएगा आप निकाल लोगे। राइट। ओके, तो इसलिए मैंने स्ट्रांगली ये रखा कि मेरा नॉलेज ज़रूरी है। ओके, मुझे ऐसा ही नहीं है कि ये करके चलो काम मिल गया वो मिल गया, और नॉलेज रखूंगा तो मैं 4 चीज़ें और अच्छे से कर सकता हूँ। ओके। तो पहले कितने साल आपने सिर्फ फोटोग्राफी सीखी, लाइक ऑल दिस डिटेल्स? क्योंकि आजकल ना बहुत सारे फोटोग्राफर्स को आप अगर आप उनसे रैंडमली पूछो कि कैमरे में ये फंक्शन कौन सा है या ये क्या करता है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो आपने कितना टाइम दिया टू मास्टर द क्राफ्ट बिफोर आप एक फुल टाइम प्रोफेशनली आपने अपना फर्स्ट असाइनमेंट लिया? देखो, आप ये तो सबको पता है कि फोटोग्राफी में आप कितना भी टाइम दे दो आप मास्टर बनोगे नहीं। राइट। ओके, आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि यार ये नया फीचर आ गया, ये क्या चीज़ है। तो वो तो हमेशा माइंड में रहता है कि अपन कितना ही करो, बट देर आर ऑलवेज लैक ऑफ नॉलेज। ओके, राइट। बट मेरा सीन ऐसा था कि जब मैंने इंस्टीट्यूट में था वहाँ पे, तो वहाँ के जो सर थे ना उनका अलग इंस्टीट्यूट था। और ओके।
और वहाँ पे एक मैम आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि कोर्स उन्होंने जस्ट टेस्ट लिया था, तो 3-4 प्रीसेट से पूछा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। और उन्होंने जो सुनाया ना कि तुम्हें लगता है तुम ऐसे कोर्स करके निकल जाओगे, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना कंपटीशन है और इतने टैलेंटेड लोग हैं, राइट। तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। और मैंने बोला बात तो सही है, ओके, कि अगर यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या करूँगा। फिर उन्होंने बोला कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इतना पढ़ना चालू किया, बुक्स, इंटरनेट। ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने यही किया, ओके, राइट। बिकॉज पुणे में मेरे पास कुछ काम नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे। तो फिर जब सर पढ़ाते थे तो मैं उनको समझ में आता कुछ लिखता हूँ, मैं सबके बारे में बता देता। तो उन्होंने बोला इस बंदे को कुछ आता है, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया एज ए लेक्चरर इन जो उनका इंस्टीट्यूट था। तो मैंने ओके। बोला ठीक है करते हैं, ओके। बट उससे डर था कि यार अपन तो सीखने आए, अपन बोलेंगे कैसे, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था ऐसा। कॉन्फिडेंस नहीं था। बट मेरे माइंड में एक बात थी कि अगर मैं लेक्चरर बन गया तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरी लाइफ में आई, तो मैंने बहुत अच्छे से बेसिक सारी चीज़ें, और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पढ़ाया वहाँ पे। तो मेरी ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ कैसा होता है, ये होता है, ये चीज़ आई थिंक इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप लोगों को सिखाने लगते हो ना, तो कहीं के लोगों का आजकल भी यही माइंडसेट है कि अगर मैं किसी फोटोग्राफर के साथ ये नई चीज़ शेयर कर दूंगा तो वो मेरा बिजनेस ही खा जाएगा। बट आई थिंक इसका उल्टा इफेक्ट होता है कि जब आप लोगों को सिखाते हो तो वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आप भी सीखते हो। डेफिनेटली या डेफिनेटली, कोई भी उठ के कुछ भी पूछ सकता है। तो राइट। वो डर जरूरी है, मुझे लगता है लाइफ में अगर आपको सीखना ना, एक डर जरूरी है कि यार राइट। ये तो बताना ही बताना है। तो वो बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे लाइफ में। सो आई थिंक जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आप लोगों को सिखा रहे थे, तो तभी भी आप एज ए फोटोग्राफर इंटरनली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हाँ, थे। मैं उस टाइम शूट मैं नहीं करता था, सिर्फ अच्छा, शूट नहीं करते थे सूट आप? नहीं, बिकॉज कांटेक्ट ही नहीं थे। जस्ट इंस्टीट्यूट से वापस हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल अगेन ओके। इंस्टीट्यूट। तो यही लाइफ सर्कल था। फिर मुझे लगा कि यार मास्टर जी बन गया हूँ मैं, तो मुझे लाइक प्रैक्टिकल काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना। फिर मैंने वो पूरा छोड़ा है ना, आई एम फ्रीलांसिंग, मैंने पुणे की इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। अच्छा, तो आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट एज ए फ्रीलांसर लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो क्या था वो प्रोजेक्ट और किसके साथ था, क्या शूट किया? एक्चुअली मैंने वेरी फर्स्ट शूट किया वो राजस्थान में गया था, 2015 की बात है, ओके। ओके। और उस टाइम मैं उस टाइम फोटो करता था, मुझे वीडियो कभी भी पसंद नहीं था कि यार ओके। वीडियो करना है। मुझे लगता है क्या है बोरिंग एक जगह खड़ा रहना, बिकॉज सिनेमेटोग्राफी उस टाइम विजन ही था। तो फोटो करता था। और जब मैंने फोटो लिए कुछ हल्दी की, तो भैया ने बोला यार ये बहुत येलो दिख रहा है। मैंने बोला मुझे तो सही दिख रहा है। उन्होंने बोला नहीं, ये वाइट बैलेंस सही नहीं है। तो मैंने बोला यार ऐसा नहीं होगा, जेनुअली कुछ बोले तो होगा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर लाइट कर। बहुत मैटर करती है। मुझे ऐसे लगता था फ्रेम करो, क्लिक करो, डेट्स इट। फिर समझ में आया नहीं, ये चीज़ें वो और वो आपका कौन सा था फर्स्ट कैमरा जिससे आपने? ATD, 80, कैनन का, कैनन 80D। कैनन सपोर्टर्स। तो कैनन का ATD था। नहीं, आई थिंक उस टाइम पे तो कैनन वाज ऑन 80D, टॉप। हाँ कैनन बहुत था। मार्क 3, मार्क 4 यस। वही इंडस्ट्री में रूल कर रहे थे उस टाइम। मार्क 3 था तब, 2013 की बात कर रहे हैं हाँ ना? 13 का मार्क 3 समथिंग था। मार्क 3, यस। हाँ। और मैंने एक्चुअली ये भी है कि जब मैंने कैमरा परचेज किया था ATD, तो मुझे फुल फ्रेम क्रॉप फ्रेम का पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ऐसा था कि वो नीचे एक्स्ट्रा ग्रिप लगती है, ओके, जो आपकी बैटरी बैटरी ग्रिप, बैटरी बैटरी ग्रिप ग्रिप। ग्रिप। तो मुझे लगता था कि फुल फ्रेम में सिर्फ वो ग्रिप होती है, एक स्विच एक्स्ट्रा आता है, और क्रॉप में वो नहीं लगती। मैं वो कहाँ जरूरत है इसकी, तो मैंने इसलिए ATD ले लिया, 80D। वरना मैं मार्क 3 लेने वाला था। फिर समझ में आया नहीं भाई, ये गेम अलग है पूरा सेंस। बट आई टेल यू, आई आल्सो स्टार्टेड शूटिंग विद कैनन 5D Mark II 3। उस टाइम पे जहाँ पे ऑटो फोकस पॉइंट्स पे फोकस में लाना पिक्चरें और वो सब फटाफट कैलकुलेशंस करना, एज कम्पेयर टू आजकल में, आज तो बहुत ईजी आज है, तो बहुत ईजी है। आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री में वही सर्वाइव करेंगे जिनका विजन रहेगा, ओके। बिकॉज अभी आप क्लाइंट भी देख लो ना, पहले के क्लाइंट को इतना नहीं समझता था। आज क्लाइंट को सब पता है कि आप कहाँ पे बोलने वाले हो, कितना दूध है, कितना पानी है। तो राइट। आने वाली जनरेशन में और अपने को और वो आने वाला है कि नहीं, आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप अपनी फर्स्ट शूट के बारे में बता रहे थे, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? बिकॉज आई एम श्योर फर्स्ट शूट में तो हर कोई बहुत नर्वस हो जाता है, और वो होता है, ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं। अभी भी आई एम श्योर आ ही रहे होंगे उसको सोच के। तो क्या हुआ था मैंने अपने पुणे का फर्स्ट वेडिंग किया था, दैट इज लाइक कि 2019 में आई थी, ओके। अच्छा, 2019 में पुणे का आपने बोल रहा हूँ, पुणे अच्छा, का, पूना का पुणे में फर्स्ट? 2019 में मैंने नहीं, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आपने जो अपना बैक। फर्स्ट वेडिंग, जो भी फर्स्ट हाँ पर्सनल शूट किया था, तो वो कैसे था? हाँ, फर्स्ट पर्सनल शूट किया था। उसमें तो डर था, बहुत सारा डर था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और अलग मजा भी था कि यार मुझे पर्सनली एक क्लाइंट मिला है, ओके। डर इस बात का होता है कि जब आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है ना, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, तो आपको लगता है कि क्लाइंट जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अब समझ में आया कि नहीं, ये क्लाइंट यहाँ पे गलत हो सकता है। तो पहले वो विजन था ही नहीं। पहले ये था बस बहुत सारे क्लिक करो, बहुत सारे वीडियोस निकालो और दे दो। फिर समझ में फिर आप बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करते हो ना, तो समझ में आता है नहीं यार, गेम अलग है पूरा। तो पहले बहुत डर था कि तो ये वो टाइम था जब आप एज अ फ्रीलांसर थे, आप किसी के लिए काम कर रहे थे, या
आपने अपना खुद का नहीं, प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मैंने खुद के लिए ही किया था। अच्छा हाँ, तो वो प्रोजेक्ट किया तो मुझे समझ वो किसी रेफरेंस से मिल गया, तो ओके समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है, बट वो हो गया कैसे कर, और सामने वाले भी खुश हो गए कि चलो वेरी होम फंक्शन इस काइंड ऑफ पूजा और दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इतना लोड नहीं था, प्रॉपर वेडिंग नहीं था। फिर जब फ्रीलांसिंग किया तो समझ में आया कि नहीं यार ऐसे काम होता है वैसे काम होता है, बिकॉज फ्रीलांसिंग का प्लस पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि अगर अब मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं 10 अलग अलग कंपनीज के साथ काम करूंगा, सबका विजन समझ सकता हूँ, सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, तो वो मैंने बहुत किया, उसने भी बहुत मुझे बहुत हेल्प की। तो ये इसके बाद आपने कोई ऐसा कोई आपकी लाइफ में आया कोई ऐसा उस टाइम जो ऑलरेडी काफ़ी कर रहा था जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए या आपने कुछ ऐसा सीखा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई या आपका थॉट प्रोसेस ऑफ एज अ फ्रीलांसर शूटिंग वर्सेस आप कैसे कोई एक पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा है कोई ऐसा कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे मैं वीडियो में आया वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मेरे को एक बार किसी ऐसी वेडिंग में फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो जो वीडियोग्राफर था उस टाइम वीडियोग्राफर थे होते थे, तो वो बंदे आया नहीं था, तो मुझे उन्होंने बोला आप वीडियो करो, मेरे को इतना दिमाग का दही हुआ ना भाई, मैं ये करना ही नहीं है मुझे, इट्स सो बोरिंग। एंड दैट इज ऑन विच कैमरा वही एटीडी, अच्छा एटीडी एटीडी वही का। 2013 हाँ 14 हाँ, तो मैंने बोला ये करना ही नहीं है, और उसके बाद जब मैंने किया तो समझ में आया ये अलग ही गेम है, आपको एंगल्स बनाने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर स्टोरी लाइन बनानी पड़ती है। राइट तो यार मैंने बोला ये इंटरेस्टिंग है, फिर मैंने उसको 1-2 साल दिया उस चीज़ को, अब ऐसा लाइफ में स्टेज आ गया कि अब मैं फोटो कभी नहीं करूंगा, ओके मैं वीडियो ही करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं वीडियो ही करूंगा, अच्छा उसमें तो अभी आप फोटोज करते ही मैं नहीं है क्लिक ही नहीं करता। ओके ओके, मैं सिर्फ इनटू द वीडियोस, मुझे फिल्म कैसे बनाने हैं, टीजर्स कैसे बनाने हैं, मैं उसमें ही, मेरा फोकस ही उसमें ही है। प्रॉब्ली जो चीज़ ऐसे रैंडमली आपके पास थ्रो कर दी गई थी उससे आपकी पूरी लाइफ मेरा चेंज हो पूरा गई चेंज हो गया, अगर वरना मैं आज फोटोग्राफर ही होता, मैं स्टिल्स कैप्चर करता, बट आई डोंट नो क्यों कैसे हो गया, इट्स काइंड ऑफ आई स्ट्रांगली बिलीव इन द डेस्टिनी, जो जो चीज़ आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो हर पॉइंट पे आ जाती है। अच्छा जब आपने इनिशियल ईयर्स में शूट करना चालू किया हर कोई गलतियां करता है यू नो और कभी कभी तो वो गलतियां सामने क्लाइंट्स को पता चल जाती हैं और कभी कभी वो हमारे साथ ही रहती हैं ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए मेरी मोस्टली ऐसा होता है कि अभी भी नहीं बोल सकते, पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो ऑफ हो जाती है, ऑफ करता हूँ तो ऑन करता हूँ, तो क्लाइंट को कैसे समझ में आता है यार बहुत सही शॉट आया, देखिए शॉट ही नहीं है उसमें। ओहो तो ये कई बार होता है कि फिर इसका समझ में आया कि नहीं यार, हम लोग डिस्प्ले पे रेड कलर का जो ऑप्शन आता है वो ऑन करते हैं, साउंड ऑन करते हैं, तो ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम तक मेरा प्रॉब्लम थी यार, ये बहुत अच्छा शॉट है, और फिर समझ में आया जब रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी तब ऑफ कर दी। ऑफ कर दिया हाँ, तो नहीं बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे यू गॉट इनटू प्रॉब्लम कि जैसे कुछ तो इम्पोर्टेंट एक बार डेटा डिलीट हो गया यार। ओहो क्या हुआ डिलीट तो था क्या हुआ डिलीट तो नहीं हो गया, इट्स लाइक की वेरी 2015 की बात है। ओके तो एक वेडिंग किया था राजस्थान में, ओके, एंड सब कुछ डिलीवर कर दिया मैंने, सिर्फ ट्रेडिशनल वीडियो बाकी था, ओके और आई डोंट नो कि वो डेटा गया कहाँ पे, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, आई डोंट नो कि उसकी एक्चुअली उसकी ड्राइव नहीं मिल रही मुझे, या तो वो ट्रेन ट्रैवल में कहीं घूम गई होगी, सब कुछ घूम गया होगा, डेटा ही नहीं मिल रहा, कुछ भी कर लिया मैंने, सब कुछ बता दिया उनको, वो समझ ही नहीं है इस चीज़ को। मैंने बोला सही है, वो पे अपनी जगह पे सही है, बट वो मांग रहे पूरा पूरा रिफंड। मैं बोला सब कुछ तो डिलीवर कर दिया, एल्बम हो गया, सिर्फ ये पोर्शन बाकी है, कि नहीं नहीं हमारा मेन ट्रेडिशनल वीडियो ही था। तो ठीक है भाई, फिर मैंने बोला क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, फिर उन्होंने बोला कि हमारा एडवोकेट बात करेगा। ओके मैंने बोला नहीं कितना पैसा होता है बताओ, आई विल पे इट, फिर मैंने उसको पे किया, बट उससे मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं क्योंकि आई थिंक इंडिया में ना लोग मैं हरदम बोलता हूँ कि इंडिया में लोग जो पैसा हम जो क्या कहते हैं अर्न करते हैं वो एक अच्छा घर हो और बच्चों की अच्छे से शादी हो जाए तो दिस इज द मेजर मेजर यस थिंग यस। राइट तो शादी इंडिया में यार वेरी इमोशनल लोगों का जो दिखाना भी बहुत होता है शूशा बहुत रहता है नो मैटर आप किस लेवल की शादी करो हर किसी के लिए शादी इज अ बिग थिंग तो उसको थोड़ा सा फोटोग्राफर्स को सीरियसली लेके हरदम शूट करना पड़ता है आप उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करते थे client? समझता ही नहीं है क्या चीज़ें होती है, मुझे काफ़ी चीज़ें लेट समझ में आएगी, इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग काम करते हैं। हाँ ओके, फिर समझ में आएगी नहीं यार ऐसे होता है, या आपका एक प्रोसेस होता है, पहले मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता था क्लाइंट को, फिर समझ में आया राइट नहीं ईमेल के थ्रू करो, आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, वो बहुत प्रोसेस मैटर होना करता है, चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम पेज और एक कंपनी में यही फ़र्क है। ओके, अब राइट इंस्टाग्राम पे मेरा कोई पेज है तो मैं उस अकॉर्डिंग, अगर मैं अपनी कंपनी किसी क्लाइंट को दिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको उसका विजन भी वैसे ही रहेगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ उसको, तो फिर समझ में आएगी नहीं यार ये आई थिंक जरूरी है। मोर इम्पोर्टेंट ये भी होता है ना कि अगर आप व्हाट्सएप पे कर दो तो लोग समटाइम्स आपको सीरियसली लेते भी हाँ नहीं है वो भी है, बट अगर आप व्हाट्सएप एक प्रॉपर कैजुअल हो ईमेल जाता है व्हाट्सएप। हाँ प्रॉपर ईमेल भेजो कि नहीं सर आई कांट सेंड यू व्हाट्सएप पे कोड आप ईमेल एड्रेस दीजिए मैं आपको ईमेल पे प्रॉपरली भेजता हूँ विद प्रॉपर लिंक्स एंड स्टफ तो पीपल टेन टू टेक यू मोर सीरियसली और अगर आप ये भी बोलें कि सर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एंड इफ़ यू जैसे मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि सर आप एक 500 रुपये का भी दुकान से बिल लोगे तो वो आपको पीछे देता है कि ये एक्सचेंज नहीं हो सकता तो हम हर जगह इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही करते हैं करते हैं, हाँ। तो ये सर्विस भी है ये नहीं कि हम आपके पैसे लेके भाग जाएंगे बट देन
आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट इज अ गुड, अगर आपको लाइफ में आगे ग्रो करना है तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी गुड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फोटोग्राफर्स लाइफ। वो डिसिप्लिन भी हो जाता है आप काम करने का कि नहीं यार, राइट। ये करना चाहिए, वो हाँ, करना इस टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी, इस टाइम इतने दिनों में पिक्चर्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, एंड इन केस डेटा लॉस हो जाए तो उसका क्लॉज भी होता है। चाहिए। हाथ ऊपर कर दिया। यू टोल्ड मी कि आपने उनको पैसे दिए। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक रील बनाई थी, तो समवन हैड कॉल मी वेयर उस फोटोग्राफर को तो क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा हैरेस किया था बिकॉज ऑफ दिस। पेपर में आर्टिकल डाल दिए उसके नाम से ओ। कि यू नो बिकॉज एंड ही वाज अ प्रीटी बिग सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। तो ऐसे नाम बदनाम करने के लिए भी कभी कभी लोग आपको करते हैं काफ़ी सारी। क्योंकि अपना सर्विस फील्ड है ना, तो ये तो हाँ। हमेशा ही रहता है कि राइट। आप कैसे अपने आप को एज ए ब्रांड दिखाते हो, और राइट। हाँ वो तो है ही है। आई थिंक फोटोग्राफी में यू अपार्ट फ्रॉम आपकी फोटोग्राफी स्किल्स, आपको आपके ब्रांड पे भी बहुत ज़्यादा काम, बहुत बहुत अभी ज़्यादा के काम, टाइम में तो बहुत सब चीज़ें बहुत आपकी ज़्यादा बहुत काम मैटर कर। करती है। राइट। यस, वो भी पता है अपनी कंपनी को कैसे दिखाते हो, आप वेडिंग में खड़े भी कैसे हो वो भी मैटर करता है, भी कैसे हो आप matter बोल कैसे रहे हो, आप ड्रेसअप बहुत। कैसे करते हो, आप अपनी टीम से कैसे बिहेव करते हो। आई थिंक हर चीज़, आप खाना भी समटाइम्स यू नो व्हेन यू गो टू 5 स्टार किस टाइप से खा रहे हो, ये क्लाइंट शायद आपसे डिस्कस ना करे, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे दिखती हैं ओवरऑल एज ए मुझे पर्सन। ऐसा भी लगता है कि आप वेडिंग में कोई ना कोई आप पे आपको देखता ही देखता देखता है। ही रहता है। भले ही वो कोई ऐसा गेस्ट आया जिसे फोटोग्राफर की नीड है, वो आपको देगा ये बंदा सही में है। और वेडिंग कैसा सीन है, वेरी पर्सनल इवेंट है। ओके, राइट। आप किसी के वेडिंग में किसी के घर पे जा रहे हो, ओके, आप किसी के रूम में जा सकते हो, ओके, फैमिली में किसी से बात कर सकते हो, तो इट इज़ लाइक वेरी पर्सनल थिंग। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंसिडेंट दिखाना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, ये एंड बहुत आई जरूरी थिंक है। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन एज अ फोटोग्राफर, देखो पिक्चर्स तो आजकल हर कोई अच्छी खींच ही रहा है, पिक्चर्स वीडियोस, राइट। हर किसी के पास सेम टाइप का ही कैमरा या लेंसेज भी हैं। बट अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अच्छे से बोल रहे हो, आप ड्रेसअप अच्छे हो, तो सामने वाला शायद ना अपने आप से ही आपको अप्रोच करेगा कि सर कैन यू टेक अ पिक्चर या वीडियो। वो बहुत फर्क पड़ता है। अब यू नो अगर आप अपने लोगों से ए करके बात कर रहे हो, या अरे इधर आ, यू आर नॉट शोइंग दैट रिस्पेक्ट, तो वो क्लाइंट कहीं ना कहीं पे देखता है, एंड वो बहुत हाँ फर्क। वो तो है। देखो कैसा सीन है कि अगर कोई अपनी टीम के साथ बात कर रहा है ना, वो ही समझ आएगा मेन बंदा कैसा है। सबके सामने तो मेरे को क्लाइंट है तो मैं अच्छी सी बात करूंगा। जब आप ग्रुप बना के खड़े होते हैं, सब संगीत के एंट्री में 5 मिनट बाकी है और मेरी टीम खड़ी है, वो क्या मस्ती कर रही है, वो क्या बात कर रही है, कोई पास से निकलता है तो उसको समझ आएगा एक्चुअली ये लोग क्या है। अगर मैं किसी क्लाइंट से बात करूँ तो फिल्टर ही होता है काइंड ऑफ कि हाँ ऐसे आ जाइए, वो आ बहुत जाइए। बार ना क्लाइंट्स ये आपको ये फीडबैक, जैसे हम जब लेते हैं तो वो बाद में ये लिखते हैं फीडबैक में कि नॉट जस्ट द कोर मेंबर बट द एंटायर टीम, वो ये नोटिस करती है कि जब कोई फंक्शन चल रहा है, बाकी टीम कितनी एक्टिव थी, उन्होंने देखा कि वो ये हो रहा है, वील गो एंड हेल्प देम, या आप ऐसे करो, यू नो वो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली एनी ऑफ दोज न्यू फोटोग्राफर्स, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो सिर्फ अपने आप पे ही काम मत कीजिए, अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी टीम वर्क पे काम कीजिए, राइट। बिल्कुल 100%, 100%। क्योंकि ऐसे ही मैं आगे आपके साथ काम करता हूँ, ओके, तो मैं कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड को दिखा रहा हूँ। ओके, अगर मैं गया तो क्लाइंट को मुझसे कोई मतलब नहीं है, बट मैं किसके लिए आया हूँ, रॉबिन सैनी फोटोग्राफी के लिए। तो हर आपका असिस्टेंट भी उतना ही मैटर है जितना मेन कोर फैमिली मेन मेंबर मैटर है। तो वो चीज़ें तो मैटर हमेशा ही करेगी। आपके लाइफ में वो क्या टाइम आया था जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्या चीज़ थी वो? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जब सुदबुद रील्स आई हैं, हाँ। तब ग्राफ बहुत रैपिडली ऊपर चला गया। ओके, ओके। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मेरा लाइक इंस्टाग्राम को लेके एक ही था कि एक स्वाइप अप आना चाहिए जो 10,000 में मिलता है, और 25,000 फॉलोअर्स हो जाने चाहिए, दैट्स इट। ये मेरा एंड गोल था इंस्टाग्राम का। ओके। और जब इंस्टाग्राम पे रील्स आई तो मुझे लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये टिकटॉक के बाद आया था, यू नो। टिकटॉक के बाद तो आया था। लोगों ने जज भी किया था यार ये बनाया है नहीं बनाया है, ये मतलब ये बहुत क्रिंज कंटेंट है, ये कंटेंट है। तो मैंने बनाया नहीं। मेरे एक फ्रेंड अंकित बाडेड, यू नो यस अंकित, हाँ, यस या। उन्होंने मेरे को बोला था कि यार बना के देख, बिकॉज इंस्टाग्राम पुश कर रहा है, यू नेवर नो कि नंबर्स कैसे बढ़ जाए। तो फिर मैंने वेडिंग से कंटेंट डाला, ये डाला, और पता नहीं लाइक मैंने सुदबुद क्यों बनाया, इवन आई डोंट नो कैसे बनाया, बिकॉज जस्ट ए बी रोल था, मैंने एक रिएक्शन दे दिया, फिर सुदबुद सॉन्ग डाल दिया, एंड फर्स्ट वीडियो इज लाइक कि कुछ 20 मिलियन चला गया। मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज वो व्यूज तो चलो ठीक है, बट ग्राफ्स मेरे उस टाइम समथिंग 35K थे और रैपिडली ऑलमोस्ट 2 लाख हो गए। ओके। और लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लोग रिकॉग्नाइज करने लगे ये बंदा है, कहीं बाहर जाता तो मिलता। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज लाइक कि मुझे समझ में आया कि नंबर्स बढ़ते हैं, उसके प्लस पॉइंट भी बहुत है और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ऐसा है कि चांसेस बढ़ जाते हैं आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलने के। जो मैं मेहनत कर रहा था, 100% मेहनत करके वीडियो डाल रहा था, उसको 10 लोग देख रहे थे, नंबर्स बढ़े तो वही 1 लाख लोग देख रहे हैं। तो एक राइट। मोटिवेशन मिलता है। ओके, आप कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ और वैल्यू बढ़ती है आपकी कुछ वर्ड्स की। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप कहीं मुंह उठा के जा नहीं सकते, कोई मिल जाए फोटो डाल दे, ये डाल दे, ओके। और आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो इंस्टाग्राम पे लोग आपको इंस्पिरेशन मांगते हैं उनके सामने। तो ये सब चीज़ें हैं, बट
मज़ा आया, लाइक बहुत मज़ा आया अच्छा, मेरे अब मुझे बताइए कि लेट्स टॉक अबाउट दिस सुदबुद सॉन्ग। को। आपने एक बार नहीं डाला, वो आपने मल्टीपल टाइम्स डाला। और चलो, कपल को तो आप वो एक सिचुएशन देते थे, तो वो तो प्लान थी, राइट? डेफिनेटली आई थिंक हाँ। फर्स्ट टाइम तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, जिससे वो वायरल चला गया। उसके बाद के जो इंसिडेंसेस थे, जहाँ पे आपने उनको कुछ ना कुछ बोला, एंड जो हम हर फोटोग्राफर की लाइफ में होती है वो वैसी सिचुएशन, बट कभी कभी हम फोर्सफुली बोलते हैं कि आप ये कर दो, बिकॉज इसकी एक छोटी सी रील बना के डाल देंगे। ऐसे उसमें कभी ऐसा हुआ कि कपल ने ही बोला कि नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना, या हाँ, कई बार ऐसा हुआ। मेरा ऐसा है कि मैं सारे क्लाइंट को पूछता हूँ, जिसने कर दिया अच्छी बात है, कंटेंट बन जाएगा, और जिसने नहीं किया तो कोई बात नहीं। ऐसे भी रील्स बनी हुई सुदबुद के 5-6 वीडियोस बने हुए, कर दिए, बट अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। हमारी फैमिली नहीं बोलेंगी, दोस्त क्या बोलेंगे, ठीक है कोई और प्रॉब्लम नहीं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अप्रूव कर दिया, वो रील मिलियंस में चली गई, और बाद में शायद उनका ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो और गया। ऐसा तो नहीं हुआ, बट एक राजस्थान में मैंने सुदबुद किया था। तो मैंने उनको एक्चुअली, वो कपल मैरिड कपल था, ओके, और जस्ट फॉर कंटेंट किया, मेरा खुद का क्लाइंट नहीं था। तो मैंने बोला, मेरे दोस्त है एक्चुअली वो, तो मैंने बोला मेरे माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है और आई वांट टू डू, बट मेरे पर्सनल एक ये बात है, आपको घर पे जिसको भी पूछना है पूछ लो, एक बार पोस्ट होने के बाद मैं डिलीट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि राजस्थान में ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी आप बोलते डाउन कर लो, ये अच्छी नहीं लगती वो सब कुछ। तो मैंने जो बंदी थी उसको भी पूछा, जो बंदा था उसको भी पूछा, उन्होंने बोला हाँ सब कुछ है। मैंने सबसे पूछ लिया, हाँ। वीडियो बनाया, डाला, वो समझे 25 मिलियन चला गया। ओके। ओके, काफ़ी मीम पेज ने भी डाला, सब कुछ किया। अब उनके मेरे को कॉल आ रहे हैं कि भैया अब मेरे है ना फैमिली वाले ये बोल रहे कि मैंने बोला मैंने आपको बताया था, फिर वो खुद ही बोल रहे हैं उस मीम पेज ने डाल दिया, तो अब आप डिलीट करोगे तो भी क्या होगा, वो तो वायरल हो गया। तो ऐसा एक बार हुआ था। और इवन मैंने एक फोर्ट के सामने शूट किया था, जोधपुर के फोर्ट, तो फोर्ट से कॉल आ गया था मुझे ओके। कि आप हमारे प्रॉपर्टी के सामने ये चीज़ें कैसे बना रहे हो, आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, प्रोसेस बताओ। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काटने के बाद कभी नहीं किया। बट ये रहता है कि आप किस लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ राइट। लोग कुछ परेशान होते हैं। और कमेंट में भी ऐसे ही रहता है, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग गालियाँ देंगे। बट इस लाइक इंस्टाग्राम पूरा ओपन है, आपको जो करना है करो, दैट्स इट। आई थिंक एक बार जब आप फेमस हो जाते हो तो अप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है, बट लोग जो गालियां नेगेटिव देते हैं, बोलने या वाले भी बहुत है। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू हाँ, आप एक्सेप्ट। कितना भी बड़े जाओ, किसी भी बड़े बंदे का नाम ले लो, आप उसका इंस्टाग्राम खोलोगे, नीचे तारीफ करने वाले भी बोले, पर 1-2 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनको वो पसंद ही नहीं है, तो वो तो होना ही है। बट ऐसा है कि मुझे करना है तो आई विल डू इट। जिसको पसंद है आप देखिए, जिसको नहीं पसंद है आप मत देखिए, खत्म बात। तो अब क्या ये प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि जब आप क्लाइंट मीटिंग से जाते हो, नहीं नहीं आप कोई ऐसी रील तो बनाइए जो पक्का ही वायरल जाए? ऐसा तो नहीं रहता है, बट ऐसा रहता है कुछ कुछ क्लाइंट को ऐसा लगता है कि है ना कि पोस्ट पक्का करेंगे हम लोग। ओके, कि अगर ये इन्होंने वेडिंग करवाया तो पोस्ट जरूर करेंगे। बट कई बार ऐसा होता है ना कि इंस्टाग्राम, अभी मैं महाराष्ट्र वेडिंग कर रहा हूँ, 10 महाराष्ट्र वेडिंग कंटिन्यू नहीं डाल सकता हूँ, तो एक गैप आ जाता है, कुछ वेडिंग स्किप हो जाती है। तो वो मैं समझाता हूँ कि मैं अभी नहीं बोल सकता कि ये पोस्ट होगा या नहीं होगा, बट डेफिनेटली लगा तो पोस्ट होगा, और कब होगा वो भी नहीं बता सकता। तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि इनके पेज पे तो डेफिनेटली जाएगा। सो नाउ डू यू चार्ज अ प्रीमियम फॉर दिस इंस्टाग्राम रील्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं कुछ है, नहीं दैट है, इज कुछ जस्ट अ पार्ट एंड हाँ, पार्सल। कि आपको, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कंटेंट के लिए डाल देते हैं, एक वेडिंग का 2 भी डाल सकता है। और आई एम श्योर आपको बहुत सारी अटेंशन मिलती होगी जब अब आप वेडिंग शूट करते हो। हाँ, अब अभी कैसा सीन है कि हाँ लोग पहचानने लगे, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं लाल दिल करके भी लाइक एक चीज़ प्रमोट करता हूँ, तो लोगों को मेरा नाम नहीं पता एक्चुअली। किसी लोग ने कई कौन से पेज पे लिखा होगा, किसी ने मेरे पेज पे लिखा होगा, बट क्लिकोग्राफी लिखा था भरत, पता ही नहीं किसी को। राइट। तो कोई तो बोलता है लाल जी, कोई बोलता है लाल दिल, कोई बोलता है सुब्बू वाले भैया, तो लोग पहचान लेते हैं। फिर ये समझ नहीं आता इसका नाम क्या है। तो भाई मेरा नाम भरत प्रजापत है। तो नेक्स्ट टाइम भरत नाम से बुलाओ। पर अच्छा लगता है, कोई भी आपको पहचाने तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बताइए कि यस, एक तो आपको बाकी फैंस या ब्राइडमेड्स हो गए या बाकी ये सब हो गए, लड़कियां कितनी हिट करती हैं आपके शादी पे, जब आप किसी शादी को शूट करने जाते हो तो? देखो, अगर इसका तो आंसर ऐसा है कि मैं वेडिंग में तो मैं मोस्टली फोकस ऑन द वर्क, 110%। नहीं, वाई एम आस्किंग दिस इज कि वो जो सुध वाली जो हंसी है ना, हाँ। वो है तो सही, बट उसमें थोड़ा सा एक कमीनापन छुपा हुआ है। तो ऐसा एक फ्लर्टेशियस वाली थोड़ी सी लुक आती है, तो देखो कैसा सीन हुआ कि जब ये वायरल हुआ ना, तो इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस ना, इतने आप क्या था और आजकल का सबसे फनी मैसेज या सबसे फ्लर्टेशियस मैसेज? सब लोग डायरेक्ट बोलते हैं आपसे शादी करनी है। फर्स्ट मैसेज ही खत्म, बात आगे कुछ नहीं। आई अच्छा। जस्ट वांट टू मैरी यू, दैट्स इट। ओके, खत्म। खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। और लोग इवन लाइक ऐसा भी हुआ है कि कोई क्लाइंट बन के कॉल करता है, सिद्धि ने ओके। मेरे को बताया कि लाइक क्लाइंट के आप ऐसे, आप इनसे बात मत कराओ, मुझे उनसे बात करनी है। ओके। तो फिर समझ में आता है कि उसको सिर्फ मुझसे ही बात करनी है, कोई इंक्वायरी नहीं है। तो ऐसा भी हुआ। फिर अभी देखो मेरे क्या सीन हुआ, पहले मैं इंस्टाग्राम लाइव बहुत करता था। ओके। अब लाइव करता तो इतने सारे लाइक कुछ भी लोग लिखते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो मैंने लाइव करना बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार मुझसे नहीं हो रहा कि मैं क्या जवाब तो दूँ। एक आधा कुछ ऐसे कमेंट बताओ ना, किस टाइप के कमेंट्स आते हैं?
यार कुछ भी अभी मेरे को नहीं पता, पर तो मोस्टली शर्मा क्यों रहे हो? इट्स नहीं ओके। शर्मा नहीं रहो, बट ऐसा सीन है कि ये तो हमें आपसे शादी करनी है, आप बहुत क्यूट हो और मुझसे बात करोगे क्या, मुझसे मिलने आओगे क्या, ऐसे ऐसे कमेंट। फिर मैंने क्या यार छोड़ो यार, अपने अपने काम की नहीं ये चीज़ है। सो मुझे बताओ कि आजकल के जो न्यू कमर्स हैं, अगर आपको कोई एक मैसेज उनको देना है, कंसिडरिंग यू आल्सो स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर और अब आपने एक बड़ी कंपनी फॉर्म कर लिया, मल्टीपल डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हो, तो वो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि लोग देख के जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। ओके, सपोज कि कोई भी एक्स फोटोग्राफर है, ओके, ओके। तो वो लोग उसकी जर्नी नहीं देखेंगे, उसके स्ट्रगल नहीं देखेंगे कि उसने इंडस्ट्री में 10 साल दिया, 5 साल दिया, क्या उसने गलतियाँ की होगी वो नहीं देखेंगे। दे जस्ट वांट टू डू वेडिंग के बाद मेरा वैसा कंटेंट आना चाहिए। आता है अच्छी बात है, बट आपको स्ट्रगल पे बहुत अच्छे से भरोसा करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस ऐसा है। आपको पहले ये वेडिंग्स करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस करोगे ना आप, फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपके पिलर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और आई थिंक स्ट्रगल के टाइम पे ही आप सबसे ज़्यादा सीखते हो, बिल्कुल बहुत हंड्रेड ज़्यादा परसेंट ऐसा, सीखते आपको हो। वैल्यू बन जाती है चीज़ों की राइट। कि यार ये चीज़ ऐसा है, ये क्लाइंट ऐसा है। आप एक वेडिंग डेस्टिनेशन करोगे, 2 वेडिंग डेस्टिनेशन करोगे, अच्छी बहुत अच्छी बात है। पर कोई एक ऐसा वेडिंग मिल गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, वेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और टाइम गया तो गया। गया। ओके, इट्स लाइक वेरी लैक ऑफ टाइम, और गया तो गया। ये सब आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। इस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइम को मैं कैसे कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपका लाइट इक्विपमेंट खराब हो जाता है, माइक खराब हो जाती है, पर आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना उस टाइम में क्या बेस्ट कर सकते हो, दैट इज ओनली आई थिंग। थिंक वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही सिखाएगा कि कितनी क्विकली आप उस चीज़ को बेटर तरीके से अडाप्ट करते हो और कैसे आप उसका आउटकम ला के अपना काम को कंटिन्यू करते हो। रादर देन लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, वो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि ओ शिट, लाइट नहीं चल रही, अब क्या करें, एंड देन दे स्टार्ट पैनिकिंग। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि आजकल के लोग ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि कोई वीडियो या कोई फोटो देख के बोलते हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो बंदे ने इसलिए किया बिकॉज उसके पास वो टीम है, वो लाइट है, वो इक्विपमेंट। ऐसा नहीं होता। ओके, अगर उस बंदे ने किया, यू हैव टू रिस्पेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो फिर उसके बारे में बात ही मत करो। आपको अगर अगर गलत लग रहा है उसके बारे में बात ही मत करो। आपको लग रहा है कि इसने अच्छे से किया तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं है। अगर आपको कर सकते हो तो आपको रोका किसने? राइट। बिकॉज इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आप किसी का काम देखते हो ना कि यार ये अपने पास नहीं मिला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, उसके क्लाइंट ऐसे है, उसकी बैट, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा राइट। होता ही नहीं है। उसमें भी उतने एफर्ट्स लगते हैं, और वो वहां तक पहुंचा है बिकॉज वो उसने उतना सब कुछ किया है तो वहां पहुंचा है। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये सब चीज़ों को कैसे डील करते हो इन टर्म्स ऑफ, जब कभी कोई आपको, आई एम श्योर रैंडमली कोई मिले या मैसेज में भी, समटाइम्स पीपल पुट दिस नेगेटिव मैसेज, अरे ये इफेक्ट या ये मतलब, एक तो क्या होता है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया और आपने एक बार वहाँ पे सेट कर दी, अब नेक्स्ट टाइम आप कुछ पुट करते हो, वो शायद उतना अच्छा नहीं हो, बट आपका क्लाइंट इज सुपर हैप्पी विद इट, दैट वर्क इज नॉट टिल हेयर, बट दैट वर्क इज मे बी हेयर, बट योर क्लाइंट इज हैप्पी और आपको भी उससे बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिली। बट लोग जिन्होंने आपको एक बहुत अच्छा काम ऑलरेडी करते हुए देखा है, उनकी तरफ से जो क्रिटिसिज्म मिलता है, ये नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, या आजकल जैसे फिल्टर्स का ज़माना है, या हम थोड़ा सा डिसैचुरेटेड लुक का ये है, तो उसके ऊपर भी कभी कुछ आपको नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिलता है, या कुछ ऐसे कमेंट्स विच यू वांट टू टॉक अबाउट? कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम में कुछ कंटेंट डालते हो, आपको लगता है कि यार कमेंट कोई भी कुछ भी कर लेता है। ओके, राइट। कि जैसा आपने बोला कुछ ये फिल्टर होना नहीं चाहिए था, इस बार ये और बेटर बन सकता है। ओके, तो सब बात आई अंडरस्टैंड कि सबका परसेप्शन अलग अलग है। ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कमेंट में ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। ओके, आपको अगर लगता है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिए। ओके, बिकॉज कैसा सीन होता है ना, अगर मैं आपका कोई रील खोलता हूँ, उसके टॉप के कमेंट ही कुछ लाइक नेगेटिव है, तो मैं उस रील को उस वे में देखूंगा। राइट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि उस बंदे ने कितने एफर्ट्स लगाए। आपको करने बोलना ही है ना, पर्सनली बोलिए। ओके, तो बंदे को उसकी ज़्यादा वैल्यू लगेगी। अपने कमेंट में कुछ बोला ना, उसको ऐसा लगेगा ये टांग खिंचाई कर रहा है, ये मेरी मस्ती कर रहा है, ये मेरे को स्पोक कर रहा है जस्ट। तो अगर आपको जेन्युइनली किसी बंदे को हेल्प करनी है, आप उसको पर्सनली बोलो भाई मैं इतने टाइम से फॉलो करता हूँ, ये चीज़ बेटर हो सकती है। और हम लोग आपको देख मतलब जो भी प्रोसेस है राइट। वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। वे होना चाहिए बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात है कि अपन सब लोग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। राइट। ओके, बिकॉज कुछ भी कितना भी बड़ा वेडिंग हो, मैं कितना भी कुछ भी कर सकूं, बट एट द एंड क्लाइंट ने मुझे हायर किया, आई हैव टू लाइक वेरी फर्स्ट थिंग कि मैं उसको सेटिस्फाई करूं, उनकी नीड। मैं अपने कंटेंट के लिए वहाँ गया, दैट इज़ लाइक कि आप इतना काम करते हो तो आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। बट अगर आपने मुझे पैसे देके वहाँ बुलाया तो आपने जो सोचा था वो मुझे देना ही देना है एटलीस्ट। उससे ऊपर तो अच्छी बात है, बट मैंने कुछ बहुत क्रिएटिव कर लिया और क्लाइंट को समझ नहीं आया तो वो वेस्ट है। राइट। सीधी सी बात है ना कि अगर आपने कितना भी कर दिया एकदम मस्त मस्त और क्लाइंट को ही भाई क्या है ये, क्यों सर कट रहा है इतना, दैट आप क्रिएटिव शॉट ले तो वो वेस्ट हो गया भाई। तो आपको हमेशा ये देखना है कि पहले क्लाइंट क्या आप चाहता है, आपके पास टाइम है, यू डू क्रिएटिविटी, बट फर्स्ट क्लाइंट सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक बोला कि क्लाइंट
इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? 100%। कंसिडरिंग आजकल हम इंस्टाग्राम की एज में जी रहे हैं, जहाँ पे यस लोग अलग अलग फिल्टर्स लगाते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल्स होते हैं, जिसे हम फास्ट कट बोल रहे हैं, या यू नो अलग अलग वो चीज़ें हैं जो एज अ फोटोग्राफर को तो बहुत पसंद आती हैं, हाँ या हाँ। एज अ सिनेमाटोग्राफर हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज हम वो बहुत ज़्यादा देते हैं। एक फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर के प्रोफाइल में अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 50% वो उन लोगों को फॉलो करता है जो ऑलरेडी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बट क्लाइंट ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट के पास इतने सारे फोटोग्राफर्स होते नहीं है, तो हरदम कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बहुत क्रिएटिव चीज़ आपने उन्हें दिखाई, एंड क्लाइंट ने बोला अरे यार ये क्या ये है, क्या इसमें तो आधा चेहरा कट गया, या वो फ्रेम आने से पहले ही फटाफट निकल गया, हम्म। और उसे फिर आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी बंदे ने मेरा पहला वीडियो देखा और उसने देखा, तो उसका जो रिव्यू आएगा ना, वो उसके लिए ऑनेस्ट, उस वीडियो को लेकर ऑनेस्ट रहेगा। फिर मैं उसको समझा के उसको चेंज करता, तो वो कभी सेटिस्फाई 100% नहीं होगा। ओके। ओके, अगर मैंने आपको वीडियो दिखाया, आपको कुछ लगा, तो डेफिनेटली वो दिल से आया। फिर मैं बोला नहीं, मेरा परसेप्शन ये था, ये था, ये था, बट बैक ऑफ द माइंड लगेगा यार। तो मैं हमेशा ये ट्राई करूँगा, पहले मैं क्लाइंट को समझता हूँ, जब भी लाइक शूट करने से पहले भी। बिकॉज मैं पर्सनली लाइक आई एम द पर्सन जो फील में बिलीव करता है। मेरे वीडियोज में फील होने चाहिए, रादर दैन कि कट 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 कट। ओके, वो भी अलग कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छा लाइक वे है। तो हर बंदे का, मेरा पर्सनली ऐसा है कि कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मेरा जो फील है कि कोई बंदा देखे तो मज़ा आना चाहिए। तो पहले मैं समझता हूँ इस क्लाइंट को क्या चाहिए, फील चाहिए या फिर मिक्स चाहिए या कैसे चाहिए। उस अकॉर्डिंग फिर मैं उसको पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ। ओके, ओके। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो अच्छी बात है, बट जो बंदा मेरे को पे कर रहा है वो मेरे से क्या चाहता है, वो राइट। समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। रादर देन कि आपने कर लिया पोस्ट प्रोडक्शन में, अरे यार आपने ये बोला नहीं था, उसका कोई इलाज नहीं है। राइट। तो वो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है, ये प्रोसेस है वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे बताइए, बिकॉज आप बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोस करते हो, कुछ तो आई थिंक एक और जो वीडियो था जहाँ पे आपने जो कपल है उनको यहाँ पे एक वाइट कलर का एंड देन हाँ यार। क्रॉसेस एंड स्टफ, सो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, विच आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा एज फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एम श्योर उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल right? बिल्कुल। तो या तो आपका वो आइडिया था और आपने क्लाइंट को पिच किया, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ शोइंग लव अफेक्शन, हर किसी का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, आप उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हो? और वही चीज़ अगर किसी और क्लाइंट ने देखे और उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, तब क्या? या फिर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको आप किस टाइप से अप्रोच करते हो? देखो, ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना, वो मैं खुद के लिए बनाता हूँ। जैसे वो कपल देखा, वो कपल लाइक कि मैंने खुद ने फाइंड किया जस्ट फॉर माय कंटेंट। ओके, तो इन सब चीज़ों में ऐसा रहता है कि मुझे कुछ करना है जो वेडिंग में मुझे फ्रीडम नहीं मिलता, प्री वेडिंग में फ्रीडम नहीं मिलता। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग की एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। होने को तो बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं होने राइट। को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो मुझे ऐसा रहता है कि यार वेडिंग और अपन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट कुछ खुद को प्रैक्टिस के लिए मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक फिल्म बनाया है, ट्री वेडिंग करके, लाइक ट्री के आगे वेडिंग के, वो भी मैं कंटेंट के लिए बनाया है। तो ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करके सोशल मीडिया पे डालते हो, तो जैसे आपने बताया कि पसंद आने वाले को तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं आने लगेगा। वाले को नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें से पॉजिटिव क्या देख सकते हो, कि अगर सिनेमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग मैं इसको और क्या बेटर कर सकता हूँ। ओके, किसी को कल्चर वाइज वो अच्छा नहीं लगेगा, ये किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या बहुत इंटीमेट हो रहे हैं, वो अच्छा लगे, तो वो सबका अलग अलग परसेप्शन है। ओके, बट कई बार ऐसा डर लगता है कि यार अपन किस किस डाल रहे हैं। कोई क्लाइंट जो अगर पेज खोलता है तो माइट भी वो कंफर्टेबल नहीं हो कि यार इसमें तो सारा अलग इंटीमेट हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा वेडिंग बहुत सादा होगा, तो ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक हमेशा प्लस और नेगेटिव पॉइंट तो रहता ही रहता है, बट मैं हमेशा पॉजिटिव पॉइंट में बिलीव करता हूँ इससे अपन क्या सीख सकते हैं और क्या चीज़ नेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं। कभी क्लाइंट्स आपसे इस चीज़ पे भी डिस्कस करते हैं कि फलाने फोटोग्राफर के तो इतने फॉलोअर्स हैं, आपके इतने हैं, या उनके आपके इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद भी इतनी कम व्यूज़ आए? क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं यार प्लीज़ मेक अ वायरल रील जिसमें इतने हों, या फिर दे स्टार्ट कंपेयरिंग यू विद अनदर फोटोग्राफर कि फलाने के तो 500K है, 1 मिलियन है, और वो इतना चार्ज कर रहा है और आप क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं, विद आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कम है। ऐसे टाइम में आप किस टाइप से डील करते हो क्लाइंट ओके, से? ये तो कई बार होता है कि यार आप ये चार्ज करते हो, वो बंदा वो चार्ज करता है, बिकॉज आज में पता है कि क्लाइंट 10 लोग जाके आपके पास आता है। राइट। ओके, तो सबको पता है कि इंडस्ट्री में कौन कितना चार्ज करता है, एंड सबका अपना अपना विजन है कि मुझे इतना मेरा आर्ट विजन ये है, मुझे इतना क्लाइंट से लेना चाहिए। ओके, तो मैं पर्सनली यही बोलता हूँ कि लाइक कुछ ना कुछ देख के आप मेरे पास आए होंगे। ओके, राइट। कि ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे ही किसी नाम कुछ भी नहीं देखा और आगे आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ के लिए यू हैव टू पे इट। ओके, एंड आर्ट का भी वैसे भी कोई वैल्यू होता नहीं है, हाँ हर एक मतलब आर्टिस्ट है। डेफिनेटली आप किसी आर्ट का और इस चीज़ का तो वैल्यू लगा ही नहीं सकते, बिकॉज ऐसा है कि आपको शूट के 2 दिन नहीं है, आपको पहले के भी बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा, बाद का भी बहुत टाइम देना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट विजन का पैसा है।
ओके, अगर राइट मैं दो लोग हम लोग अलग अलग कंपनी के साथ सेम वेडिंग में खड़े हैं तो 110% दोनों का सेम आउटपुट नहीं आएगा। और दो फोटोग्राफर सेम तो 110% कि आपको इसका वीडियो में कुछ अलग दिखेगा, मेरे वीडियो में कुछ अलग दिखेगा, शायद उसमें अच्छा दिखे, मेरे में अच्छा दिखे, वो आपके ऊपर है। बट जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो उसके यू हैव टू पे डेट, सिंपल सा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वेडिंग में किसी और क्लाइंट ने या प्रॉब्ली लड़की वालों ने किसी और टीम को हायर किया है और आपकी टीम है, और फिर जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आया तो उसके ऊपर कुछ बहसबाजी हुई, या ऑन टीम वाइल शूटिंग यू हैड अ आर्ग्यूमेंट विद अनदर टीम या समथिंग हाँ लाइक हाँ, दैट मतलब दो क्रिएटिव। दो बर्तन तो बचते ही है घर में इतने सारे। राइट राइट तो देख राइट सिनेरियो कैसा है कि अभी तो मैं मोस्टली ये वेडिंग्स अवॉइड कर रहा हूँ जहाँ पे दो फोटोग्राफर्स है एक टीम। इसको कैसा सीन है कि प्रॉब्लम हमारे साथ साथ क्लाइंट को ही होता है। कोई वेडिंग में अगर मुझे 5 मिनट मिलता है तो 2.5 मिनट तो वो उस बंदे को देना पड़ेगा। राइट ओके, तो उसमें मैं सिर्फ सेफ शॉट खेलूंगा कि मुझे सेफ क्या चाहिए, या दो फोटोज या दो वीडियोज, डेट्स ओके। और आपको ये पता है कि जब वेडिंग्स होते हैं तो अगर मेरी टीम से 10 लोग हैं, उसकी टीम से 10 लोग हैं, तो कोई भी लाइक खुश नहीं रहेगा, किसी को दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो मैं पर्सनली क्लाइंट्स को ये सारी सारी चीज़ें बताता हूँ कि यार ये चीज़ करो, कि ये चीज़ अवॉइड करोगे तो ये चीज़ है। और एक टीम आएगी तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगी। राइट ओके, तो और बट ऐसा होता है ना कि मुझे ये चीज़ भी लगता है कि ईगो प्रॉब्लम बहुत आता है लोगों में। ओके, कि यार ये सामने वाली टीम है, इसको अच्छा नहीं करने देना है। ये एक थॉट प्रोसेस हमेशा ही मैंने नोटिस किया जब भी मैं, अभी तो नहीं होता पर मैंने जब फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए ना उस टाइम ऐसा लगता था कि लोगों को ऐसा लगता है इसकी टीम को अच्छा नहीं करना चाहिए, हम बेस्ट है, हम ज़्यादा शॉट्स लेंगे। कोई मतलब ये नहीं आई है भाई। थिंक कहीं कहीं अननेसेसरी लोग बीच में आ जाते हैं बिल्कुल आपके, जानबूझ के आ जानबूझ के। जाते हैं कि नहीं यार इसको अच्छा करने देना, और फिर वो कोल्ड वाइब हो जाती है ना, तो अच्छे से इनका होता है ना अच्छे से हमारा आई होता है। थिंक इसमें जो लॉस होता है वो क्लाइंट का ही क्लाइंट है, का ही होता है। क्लाइंट ओके, का लॉस अपने को होता है। कुछ नहीं होता है कि आप क्लाइंट को लास्ट में बोल सकते हो मैंने आपको बताया था कि दो टीमें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और क्लाइंट भी क्या करे, जब तक वो एक्सपीरियंस लेगा नहीं, उनको पता नहीं, दे जस्ट से कि दो टीम रहेगी तो अच्छा आउटपुट आएगा, लोड नहीं रहेगा, हमारा अलग वीडियो आ जाएगा, उनका अलग वीडियो आ जाएगा। राइट। तो वो सब चीज़ें, बट ये सब ओल्ड स्कूल हो गया है कि अगर दो अलग अलग टीमें लाओ, सब कुछ लाओ, एक ही अच्छी टीम को किया तो डेफिनेटली अच्छा होता है। तो अब आप वो वेडिंग्स लेते ही नहीं हो जहाँ पे दो दो टीम्स हैं। मोस्टली 99% तो मना कर लेते राइट कि मतलब नहीं है उस चीज़ का। ओके, एट द एंड क्या सीन है कि मैं आपके पास आया हूँ, आपका इंस्टाग्राम देख के, आपको कोई वीडियो फोटो देख के, और लास्ट में मैंने दो करके मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता बिकॉज वैसा माहौल नहीं मिला, उतना फ्रीडम नहीं मिला, तो क्या मतलब उस चीज़ का। तो मैं मना ही कर लेता हूँ मोस्टली कि भाई नहीं। आप किस चीज़ को लेके फोटोग्राफी इंडस्ट्री में थोड़े से इनसिक्योर हो? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, स्पेशली आने वाले टाइम में, कि लोग इसकी कदर कम कर लेंगे। ओके, ओके। बिकॉज कैसा चाहिए, कदर इसलिए कम कर लेंगे बिकॉज सबको ही पता है कि एक्चुअली शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। ओके, राइट इंडस्ट्री में वो लोग ही सर्वाइव करेंगे जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे, जिनका बहुत ज़्यादा अच्छे से विजन होगा। ओके, बिकॉज कैमरा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। ओके, पहले के टाइम में लगता है 1 लाख रुपए का कैमरा, आज आईफोन ले रहे 1.5 लाख 2-2 लाख का लोग। ओके, राइट एंड आजकल इतने लोग इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। ओके, तो सबको पता ही है कि एडिट कैसे होगा, शूट कैसे होगा, गेम क्या है एक्चुअली अंदर का। तो अगर आपके पास, अभी पहले बोलते थे मेरे पास ये कैमरा है मैं आ जाऊंगा, अभी वो सब खत्म हो गया है। आप क्या प्रोडक्ट क्या है आपका, उससे बोलो आप बस। उससे। तो अगर आने वाले टाइम में अगर लोगों ने विजन पे फोकस नहीं किया तो इंडस्ट्री बहुत मिक्स मसाला हो जाएगा। ओके, बट लोगों ने विजन की तरफ किया तो इंडस्ट्री बहुत, बिकॉज वेडिंग ऐसा सीन है कि इतने वेडिंग्स होते हो, हर साल इतने वेडिंग्स होता है, तो आपको हमेशा टॉप आने के लिए आपको विजन क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज हम लोग ही है जो डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और आपके हिसाब से एआई जो है वो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग हो या पिक्चर्स, जैसे कुछ कुछ कैमरा में अब एआई भी आ रहा है, हम्म। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो यही बोलता हूँ कि एआई भी चलाने वाले अपन लोग ही हैं। ओके, राइट अब आप विजन ही, वही बात है कि अगर विजन ही नहीं रहेगा तो आप क्या क्रिएट करोगे। मैंने आपको पेंसिल दे दी, आपके माइंड में थॉट ही नहीं है इस पेंसिल से बनाऊंगा क्या, तो फिर वो पेंसिल भले ही साका का बुम बुम ही क्यों ना हो, आप क्या करोगे। इट्स ऑल अबाउट, सारा गेम इसी का है। मैंने कहीं तो किसी का कोट पढ़ा था कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, पीपल हु नो हाउ टू यूज एआई बेटर विल रिप्लेस यू। तो अगर डेफिनेटली। आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो कोई और बंदा जिसको बहुत अच्छे से एआई आता है विल रिप्लेस यू। तो वही है कि टाइम के साथ इतना इवोल्यूशन हुआ, आगे वाले टाइम में भी चीज़ें बहुत ईजी होगी। तो ऐसा है कि आपको किसी न किसी चीज़ में मास्टर होना बहुत जरूरी है, बहुत सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में। तो आपके हिसाब से क्लाइंट रिलेशनशिप्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री में जो अगर आपको सरवाइव करना है, यस नए क्लाइंट्स तो आते रहेंगे बट पुराने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ से जो बिजनेस आता है वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई कई लोग या तो क्लाइंट का बिजनेस लेने के लिए बहुत सारी फॉल्स कमिटमेंट करके ले लेते हैं एंड देन
डिलीवर गलत नहीं कर पाते, या एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता। एक बार डिलीवरी करने के बाद वो रिलेशनशिप मेंटेन करना इज ऑल्सो, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? देखो सिंपल से एज ए मारवाड़ी बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मेरा सिंपल विजन है, एक बार क्लाइंट मेरे पास आया तो उसका घर का वेडिंग तो किसी के पास जाना नहीं चाहिए। ओके, और ये कब कैसे होगा कि आपका काम कितना भी अच्छे हो, अच्छी बात है, इंसान अच्छे होने चाहिए। ओके, राइट। आपको पता होना चाहिए किससे कैसे बात करनी है। ओके, आपको कैसे ग्रीट करना है और रिलेशन बना के कैसे रखना है। होता है आप किसी के साथ काम करते हो तो लाइक अनबन भी होती है, कोई क्लाइंट आपके साथ कुछ बोल देता है, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है। तो आपको सिर्फ ऐसा है कि आप उसको क्लोज, जो आपका मेन प्रोजेक्ट है वो कितना शूट वे में करते हो, कितना, बिकॉज हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि कई बार क्लाइंट के साथ ऐसा कि ये वैसा करना था, वो वैसा करना था। ओके, उसके बाद अनबन हो जाता है, सब कुछ होता है। बट जब एंड रीजन निकला उसके करके हमने कितने वेडिंग्स और की, बिकॉज उसको पता है कि इस कंडीशन में उस बंदे ने कैसे टैकल किया, और राइट। प्रोफेशन की वजह से या फिर उस चीज़ की वजह से रिलेशन खराब होने नहीं दिया। ओके, मेन गेम वही है कि अगर आप भी देखो, अगर आप कोई चीज़ देने जाते हो, बाल भी कटवाते हो ना आप, उस बंदे से कनेक्शन भी होता है, वो कितना ही टैलेंटेड हो, उस बंदे से भी कनेक्शन होता है या नहीं, वो बंदा सही है, वहाँ पे जाते हैं, वो सजेस्ट करेगा तो बहुत अच्छी सजेशन देगा। और रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप कनेक्शन, ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उससे बात नहीं करनी, आप उनसे बात करो। ओके, ग्रीटिंग्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे आप बात कर सकते हो, बट कनेक्शन बना के रखो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूजली जो बहुत सारे कमेंट्स मेरे इस पे आते हैं कि सर, क्लाइंट इनिशियली तो बोलता है, जो डिलिवरेबल्स की बात करते हैं कि हम आपको ये देंगे, फिर उसमें आते हैं बहुत सारे चेंजेस, स्पेशली वीडियोस में तो बहुत सारे आते हैं, राइट? अब वो कितने नंबर ऑफ रील्स हों, कितनी बार म्यूजिक चेंज करना हो, एंड वो पॉइंट पे आके आपका रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ कभी कभी खराब हो जाता है। येस, अ गुड पर्सन विल नो हाउ टू हैंडल दैट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एक जनरिक फोटोग्राफर यही बोलता है कि वहीं पे हमारा रिलेशनशिप क्लाइंट से खराब हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। येस, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करोगे तो ये होगा ही होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उनको भी पता है, दे विल रिस्पेक्ट यू। ऐसे टाइम पे आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या बोलना चाहोगे नए लोगों को? ओके, मैं तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि वेडिंग ऐसी चीज़ है जो अगर मेरी खुद की वेडिंग हो रही है ना, तो मेरे मेरे जीवन के मेरे 6 महीने उस प्रोजेक्ट को दे पाऊंगा। अगर आपको भी पता है कि अगर किसी क्लाइंट ने वेडिंग की है, 6 महीने तक ही वो उसमें इंटरेस्टेड रहेगा, उसके बाद टाइम नहीं है कि वो आपको एल्बम के लिए फ़ोटो सेलेक्ट करके भी दे। राइट। ओके, तो और लाइफ में भी पहली बार होने वाला है, तो आई अंडरस्टैंड कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सब कुछ, वो दैट इज़ द वेरी बेस्ट और फाइनेस्ट वे टू डू दैट। बट कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि इट्स वेरी पर्सनलाइज वीडियो जो लाइफ में कभी बनेगा नहीं बनेगा, तो कोई कोई क्लाइंट मेरे को बोल देता है कि आप प्लीज़ ये करेक्शन कर सकते हो क्या। पहले मैं उनको समझाता हूँ कि करेक्शन करने के पीछे एक्चुअली कितना मेहनत करना पड़ता है। ओके, सॉन्ग चेंज इज लाइक कि ऐसा उठा के वो गेम ही नहीं है, बिकॉज आपको थॉट प्रोसेस, स्टोरी लाइन, आपका कट्स, सब कुछ समझाना पड़ता है। फिर उनको समझाता हूँ। ओके, फिर मैं पर्सनली तो किसी क्लाइंट को ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा बोलता नहीं हूँ। मैंने बोला होगा, बट देखिए आपको जेन्युइनली यही सॉन्ग चाहिए क्या। बट मेरा ऐसा है कि उस बेचारे का एक बार ही वीडियो बनने वाला है, तो मैं उस वो क्लास में खुश होके जाए। अगर 2 रील लिखे हुए, उसको किसी का बर्थडे आ रहा है, वापस से रील चाहिए, डेफिनेट दैट इज लाइक क्लाइंट कैसे आपके रिलेशन मेंटेन, दैट इज ऑल्सो मेन पोर्सन कि आप उसको कैसे खुश कर सकते हो। आप किसी भी क्लाइंट से फ्रस्ट्रेशन होकर बात की तो डेफिनेट 110% वो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। नहीं ओके, आएगा, आई नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, टाइम कभी भी नहीं कभी आएगा। भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और यू नेवर नो कि वो क्लाइंट नहीं, वो क्लाइंट और कितने क्लाइंट्स और आपको दे सकता था। तो ऐसा भी होता है ना, मैंने आपकी आपकी वेडिंग की है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड। ओके, राइट। तो सर्विस में ऐसा ही होता है। तो आपको ये चीज़ रखनी है कि कितने प्यार से सब कुछ क्लोजर करो। एंड यही मजा है कि सारे क्लाइंट एक जैसे नहीं होते, सारे वेडिंग्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसमें इंसान सीखता है, समझता है। तो ये सब चीज़ें पेशेंस के साथ करना बहुत ज़रूरी है। आज तक आपने जितनी भी वेडिंग्स की हैं या प्री वेडिंग्स की है, सबसे चैलेंजिंग चीज़ आपकी लाइफ में क्या रही, जहाँ पे प्रॉब्ली आपको स्ट्रेस हुआ हो या कोई चीज़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ गई हो? मैंने एक रिसेंटली वेडिंग किया था, पेट वेडिंग। उस वेडिंग में कैसा था कि क्लाइंट ब्राइड जब मेरे पास आई तो उसने एक ही चीज़ बोला था कि मुझे डॉग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, कैंडिड सॉस ले लेंगे, वो ले लेंगे। फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है। उन्होंने बोला आप समझे नहीं हो, मुझे मेरे मॉम डैड नहीं हुए वीडियो में तो भी चलेगा, मेरे डॉग्स होने चाहिए और उनका मीनिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं को कैंडली बैठे, इट्स लाइक उनका प्रॉपर सीन होने चाहिए। मैंने बोला ठीक है, करते हैं, सीन भी बनाते हैं। बट मुझे माइंड बैक ऑफ माई माइंड था कि यार लोग बोलते हैं बट वेडिंग में टाइम नहीं मिलता। ओके। बट डिस्कशन बहुत होता है, बट एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड प्रॉपर टाइम चाहिए, लोग कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए, बिकॉज कई बार होता है इंसान मिस हो जाता है, वो तो डॉग से। तो फिर मैंने बोला ठीक है अपन करते हैं। फिर वो आके बोले कि जेनुअली मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हूँ कि आप करोगे ना उसको। मैंने बोला ठीक है करेंगे। फिर मैंने सीन्स बनाए कि ये डॉग क्या कर सकता है, ये डॉग क्या कर सकता है, ये डॉग क्या कर सकता है। फिर लेजिट उन्होंने घर में वेडिंग किया वो, और डॉग के चक्कर में 3 दिन का वेडिंग किया। जैसे फेराज का मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वे में पूरा फेरा किया। Okay. तो फिर फेरा में ऐसा होता है कि डॉग्स अलाउ नहीं रहते वहाँ पे। ओके, तो फिर पंडित जी जाने के बाद हम लोगों ने डॉग वो बिठा के वापस से फेरा लिया, सबसे फूल डलवाए। तो और डॉग का कैसा है, बहुत मूडी।
यू नो। एक शॉट था कि जूते जूते चुरा के जाना है, तो वो जूते उठा के उसको जाना है, बट वो एक बार इधर चला जाता है, कभी जूता उठाता नहीं है, तो वो वाला ऐसा था कि अरे यार अभी रह गया, अरे ये इसको और बेटर कर सकते हो। वो वाला ऐसा था कि यार दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर मी, और पेशेंस बहुत लगता है उस सब चीज़ों में। आई हाँ, थिंक हाँ, मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं। आपको पता है ना, बहुत मूडी होते हैं बहुत आप। मूड। हाँ, तो ये सब चीज़ें, बट बहुत मजा आया, मतलब एक्सपीरियंस वाइज बहुत मजा आया। तो वो ऑलरेडी रिलीज हो गई हाँ, या? वो हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। अच्छा, दैट इज लाइक nice। वेरी नाइस। तो उन्होंने सिर्फ डॉग्स के लिए 3 दिन तक वेडिंग हाँ, एक्सटेंड क्योंकि ऐसा सीन, और उन्होंने घर पे भी इसलिए किया कि बाहर कोई प्रॉपर्टी में डॉग्स को अलाउ करे नहीं करे, उतना फ्रीडम दे या नहीं दे, किया, राइट। इसलिए लोग भी कम बुलाए, और सबको पता था कि हम लोग सूट वेडिंग को मतलब प्रायोरिटी सूट पे रख रहे हैं, तो सबने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, और सब चीज़ें ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज़ें डबल बार हुई, तो उसका अलग ही मजा था। आपका क्या मानना है आजकल रील्स को लेके, लेटेस्ट ट्रेंड्स को लेके? यू थिंक पीपल शुड फोकस ऑन, जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो जिसको, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या रिलेवेंट कंटेंट जो आप बनाते हो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एंड देन लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रेंडिंग कंटेंट, सॉरी, ट्रेंडिंग ऑडियो लूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली फटाफट फेमस हो जाऊँगा। उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, या फिर कंटेंट जो आप बना रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मेन तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं किसी को हायर करूंगा तो ऑडियो की वजह से हायर नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके फोटोज और उसके वीडियोस मेरे को पसंद आने चाहिए, जो मेरा विजन है, और वो जो बंदा बताना चाहिए वो सब। आपको कोई फिल्म है, दैट इज लाइक, फिल्म का मेन चीज़ क्या है, योर हार्ट ऑफ ए फिल्म इज म्यूजिक। अगर आप वो सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग उठा रहे हो तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बिकॉज मैं पर्सनली जब वीडियो एडिट करता हूँ तो मुझे 10 से 15 दिन तो सिर्फ म्यूजिक सर्च करने में लग जाता है, और मैं ट्रेंड के अगर उठाने के डाल दूंगा तो फिर वो जो फील रहता है ना हर चीज़ का, हर वर्ड का, वो चला जाएगा। आप ट्रेंड के लिए करिए, 1-2 रील करिए, आपको लगता है कि नहीं ये इसका प्री वेडिंग का डाल देता हूँ, वो डाल दो, चलो ठीक है, बट आपका कंटेंट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कंटेंट के लिए यू हैव टू लाइक 110% कि मुझे मेरा ये डेटा है और ये ऑडियो है, उसको अकॉर्डिंग करना चाहिए। कंटेंट इज योर मेन, उसके साथ आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते। आपका म्यूजिक इंस्पिरेशन कहाँ से आता है जो आप म्यूजिक चूज करते हो? मैं लाइक हमारा, मेरे को ऐसा सीन है कि मुझे बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है। ओके, जैसे मैंने बताया मुझे बहुत कट कट वाला फिनोमिना नहीं पता है, मतलब जो पसंद है। फास्ट कट आजकल ज्यादा चलता है, हाँ, आपको वो वो मेरा जॉनर नहीं है कि मुझे वो सब, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और क्रिएटिव वे, बट मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। बट हम लोग हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ओके, जिसमें कैसा सीन है कि मेरे साथ जो काम करने वाले 3-4 लोग हैं, वो सब लोग ऐड हैं। तो जो जिसको भी जो ऑडियो अच्छा लगता है वो उस ग्रुप में डालता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने चूज़ किया वो यूज़ क्यों करेगा। इट इज़ लाइक जिसको जिस वेडिंग में जिस प्रोजेक्ट में अच्छा लगता है, एंड सारे लोग अलग अलग कंपनीज खोल के बैठे हैं। ओके, इस बंदे की भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी है, तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है कि ये मैंने चूज़ किया ये भरत यूज़ कर लेगा, ये मैंने चूज़ किया ये अभिषेक यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं है। जिसको भी अच्छा लगा उसमें डालते रहो, फिर हम लोग सुनते हैं, फिर और कैसा हो गया है ना, आप जैसे जैसे ऑडियोज और वीडियोज देखते हो यूट्यूब में, यूट्यूब भी आपको वैसा सजेस्ट करता है। इट राइट। टेक्स टाइम, बट वो चीज़ें अभी हो चुकी है तो ईजी हो गया है। वो ऐसे कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो, या जिनसे आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है? अब वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, या आप किसी की पॉडकास्ट सुन रहे हो, ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं हु यू लुक अप टू कि यार मुझे लोग इस टाइप से जाने द फ्यूचर? वेडिंग फिल्मर इस साल पंजाबी। ओके, बिकॉज सिनेमाटोग्राफी जब मैं समझने लगा ना, तब वो बंदा टॉप पे, इज लाइक स्टिल नेक्स्ट लेवल। ओके, मेन, स्टिल ऑन हाँ टॉप। डेफिनेटली। एंड मज़ा किस बात का है, इट्स नॉट अबाउट के एंगल्स और एवरीथिंग, इस मज़ा की फील है। ओके, आप देखोगे ना ठहराव है वीडियोस में कि हाँ ये एंट्री हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लाइव ऑडियो भी रहता है, तो वो ठहराव वो इम्पोर्टेंट है। Rather, if you see wedding film, I was just discussing few days back with someone कि wedding film में ना कोई ट्रेंडिंग ऑडियो लेता है, ना कोई फैंसी कट्स, ना कोई गिम्बल, इट्स वेरी सॉफ्ट, very clean क्लीन एंड सॉफ्ट। frames, हाँ, purely on music and emotions. That is the only दैट इज thing द which he ओनली थिंग। works on. हाँ, दैट इज द Like, ओनली थिंग। अब कैमरा भी देखो ना, कई बार मूवमेंट होता है, बट ठीक है, चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आज तक की सबसे अच्छी मेमोरी ऑन अ शूट, वो प्री वेडिंग हो, वेडिंग हो, क्या रही है? तो लाइक कई बार हम लोग वेडिंग में जाते हैं। ओके, तो वाइंड अप होने के बाद आपका ख़त्म हो जाता है लाइक सब कुछ, आप ब्राइड अलग जगह जाती है, ग्रूम अलग जगह जाता है, नहीं साथ में जाते हैं सॉरी, तो हम लोग अलग जगह जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वेडिंग ख़त्म होने के बाद फैमिली बुलाती है, अच्छे से ग्रीटिंग करती है, और सबसे अच्छी बात लगती है वो इतना प्रेज करती है कि आप लोगों ने उतना टाइम दिया, मेहनत किया, फोकस किया वो चीज़ों को, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, कि उनके कोई डैड आ गए, मॉम आ गई, कि आपने 2 दिन दिया, तो वो दैट इज़ लाइक समथिंग कि हाँ यार इतना थके हुए हैं, तो वो चीज़ होगी, तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है। लास्ट में कोई आके बोलता है कि आपने बहुत अच्छे से किया, थैंक यू सो मच, अच्छे से जाना, वापस पक्का मिलना, तो वो आई सारी थिंक कि चीज़ें। एज अ फोटोग्राफर हम लोग
हर गेस्ट के आने से पहले आ जाते हैं 1-2 घंटा, एंड सबसे लास्ट। सबसे लास्ट पैकअप 2 घंटा बाद जाते हैं, हमें स्लीप भी बहुत कम मिलती है, मतलब दैट्स हाउ आवर लाइफस्टाइल इज, राइट? तो ऐसे उसमें यू सेड दैट्स द बेस्ट मेमोरी। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपको मिला है फ्रॉम अ वेडिंग? पेरेंट्स से हो, ब्राइड से हो, ब्राइडमेड से हो, किसी से भी हो? मुझे कॉम्प्लीमेंट तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बट ऐसा सीन है कि एक वेडिंग का इंक्वायरी था, ओके, जिस दिन पे मैं अवेलेबल नहीं था, उस ब्राइड ने अपने फैमिली से डिस्कस करके वो वेडिंग जिस दिन मैं अवेलेबल हूँ उस दिन करवाया, जस्ट बिकॉज कि मैं अवेलेबल नहीं था। वो इट इज़ लाइक समथिंग कि यार मैं कुछ तो हूँ कि किसी ने अपना वेडिंग डेट मेरे लिए शिफ्ट करवाया, तो वो इज़ लाइक यार वो मोटिवेट करता है चीज़ों को, यार अपन सही पाथ पे हैं। ओके, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। ये चीज़ एक बार मेरे साथ भी हुई थी 2014 में, एंड आई वाज अर्लियर वर्किंग इन मीडिया। तो मैंने ऐसी लोकमत वालों को किसी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, एंड दे रिटन एन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। सो माय पापा लाइक सीरियसली ऐसे भी करती हैं ब्राइड में? कहा हाँ। मी एंड देयर वाज अनदर मेकअप आर्टिस्ट, उसने बहुत फेम, अभी भी वो करता है बहुत, तो उसने हम दोनों का डेट्स मेंशन किया, हाँ। मैच करके फोन पे कॉन कॉल मिला कि अच्छा हम इस डेट पे कर लेते हैं। इट वाज अ लव मैरिज बेसिकली, स्मॉल वेडिंग, बट देन ये कभी कभी बहुत ही अच्छा हाँ, लगता है, बहुत ही अच्छा बहुत ही लगता अच्छा है, लाइक लगता कि है। आप बहुत पर्सनलाइज होते हो इन सब चीज़ों को लेके। एक ऐसी फनी स्टोरी जो आपके साथ वेडिंग में हुई होगी, या ऊप्स वाला मोमेंट, आई एम श्योर हर किसी के साथ होता ही है कोई ऐसा मोमेंट। नहीं, कोई फनी तो नहीं बोल सकता, पर मेरे साथ बहुत ही गंदा एक बार सीन हो गया। ओके, भगवान ना करे किसी के साथ हुए कि मैं उस टाइम मैं कोथरूड में रहता था और ओके। कोरियंटन्स में वेडिंग था, ठीक है। तो मॉर्निंग कुछ 8 बजे उनका फंक्शन स्टार्ट था, आई हैव टू गो 7 o'clock समथिंग लाइक दैट। तो मैं जल्दी से घर से निकला, मेरे पीछे कैमरा बैग था, उसमें लैपटॉप, मेरे सारे इक्विपमेंट, गिम्बल विम्बल सब उसमें था। गया और मुझे मुझे जब घर से निकला तब से लग रहा था मुझे आज पोहे पोहे? ही खाने हैं अच्छा, ब्रेकफास्ट में। ओके, ओके। एक दो जगह देखा नहीं है। फिर मैं ऐसे ही मैप लगा के कहीं से गया, एक जहाँ पे जगह था वहाँ पे मैं रुका और पोहे वोहे खाए, बैग साइड में रखा और फिर पापा का कॉल आ गया, पापा से बात करते करते पेमेंट करके उसको मैं निकल गया, बैग वहीं पे था। ओके, शिट। निकल गया, कोरियंटन्स के बाहर जस्ट एक जंप है, तो मैंने ऐसे किया, मेरे बैग बैग ही नहीं है। और मज़े की बात है कि कहाँ पे मैंने खाया तो वो मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज मैप से गलियों से कहाँ पे। और फिर मैंने उन्नी जो मेरे साथ में काम उसको कॉल किया, भाई ये सीन हो गया। वो हंस रहा है कि मजाक मत कर, लेट हो रहा है, जल्दी आता है। मैंने बोला भाई कैमरा बैग नहीं है, क्या करूँगा। फिर वो आया, फिर उसने मेरे को पता है कहाँ से आया, फिर मैंने समझाया समझाया समझाया। लकीली जब जिस रोड से जाया तो वो बंदा बैग लेके आके बाहर रखा, उसने बोला भाई ऐसे कुछ सामान में रख के जाओ, हमें भी डर लगता है। मैंने बोला भाई वो मेरे साथ धक धक धक। और एक बार मेरे साथ वापस ऐसे ही हुआ, मनाली में हम लोग कोई वाटरफॉल के वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पे नीचे से हम ऊपर चढ़े तो ऐसे फोटो देने के लिए बैग नीचे रखा, ऊपर गए पूरा गए, और जब पैकअप करने वाले थे कैमरा कैमरा हाथ में, बैग ही नहीं है, और उस कैमरे में 2 बॉडी थी, और जो मैगी पॉइंट वाला उस भैया ने साइड में रखा। तो डैट इज लाइक कि ये सुधार मुझे ज़िंदगी में करना चाहिए। आज भी आप कोई कैमरा बैग लेके आए? अगर भूल के जाना तो इट्स ओके, हम लोग वापस नहीं देंगे। नहीं, बट ऐसा 2-3 बार हो गया है। सो अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते हम्म। तो पापा के बिजनेस में होते, या कुछ और भी प्लान था करने का? पापा के भी 100%। टोटली पापा के हाँ, बिजनेस में। बट मैंने ट्राई किया है, जस्ट मैंने ट्राई किया है कि मैंने मोबाइल को रिपेयरिंग वाला पूरा 6 महीने देख के पूरा सीखा है कि प्रॉपर मोबाइल रिपेयर कैसे करना है। ओके। ओके, उसके बाद मैं स्पेयर पार्ट्स का भी मुझे थोड़ा सा नॉलेज है कि कैसे क्या करना है, बट मैं मोस्टली वर्कशॉप में ही रहता। आज तक आपने बेस्ट वेडिंग कौन सी शूट की जहाँ पे आपको बहुत ही क्रिएटिव फ्रीडम मिला हो, आप चाहो कि यार ये वेडिंग तो मैं, इस टाइप की वेडिंग तो मैं हरदम कर सकता हूँ? ओके, तो अभी एक तो मैंने 2 दिन पहले किया, वहाँ पे सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम थे, वो तो मेरे कंटेंट के लिए किया, बट ऐसा हम मुझे पेड़ प्रैक्टिकली। के नीचे आपने हाँ शादी हाँ की हाँ, है? तो प्रैक्टिकली वैसा हमेशा तो नहीं मिलेगा, बट एक वेडिंग किया था हम लोगों ने, बैकयार्ड वेडिंग ही था किसी का, सिर्फ 25 लोग थे। ओके, और हम लोग 8 लोग थे, और उन लोगों ने इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया ना, और वेरी सोबर ये वेडिंग। वाली वेडिंग कोविड के टाइम पे थी? कोविड के टाइम पे थी वो कोविड के टाइम वेडिंग। पे उस थी। कोविड के बाद तो काफ़ी आदतें बदल गई, इतने लोग ही चाहिए। हम्म। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आउटपुट मिला, और सबसे अच्छी बात है कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से किया लोगों ने, टाइम वैल्यू और जो पोर्शन हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग किया। तो वैसा वेडिंग आई प्रेफर कि यार सब लोग इतना पैसा डालते हैं, ओके, तो आप पैसा इतना डालते हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको आउटपुट भी चाहिए, वो आउटपुट आपको टाइम दे वो तभी मिलेगा। ओके, कोई मैजिक नहीं है कि आपने 5 मिनट दिया और आपको ब्राइड सोलो ग्रूम सोलो परफेक्ट मिल जाएंगे। ओके, वो कितना भी हो, यू नीड ए प्रैक्टिस। ओके, अब वहाँ पे लाइटिंग कैसी है, कैसा एटमॉस्फेयर है, ब्राइड कितना कंफर्टेबल है, तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो लगता है। तो वो सब चीज़ें क्लाइंट को भी समझनी चाहिए कि टाइम इज़ द की। बोले कितना भी मास्टर आप लेके आ जाओ, बट उसको भी टाइम चाहिए। इससे पहले, इंटरव्यू चालू होने से पहले आपने बताया कि आप बहुत ही शांत इंसान हो, शांति है हम। बट किसी ने बोला कि आप बिल्कुल भी शांत नहीं, आप ऑन कैमरा कुछ और हो एंड ऑफ कैमरा कुछ और हो। तो यूजुअली जो इंसान बहुत ही शांत रहता है, वही बहुत एंड बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द क्लाइंट कि आपका विजन क्या है।
तो अगर आप शांत हो जो आप बोल रहे हो, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू क्लाइंट? क्या आप उनसे पहले बहुत पहले मिलते हो, डिस्कस, एक पूरी प्लानिंग होती है शूट की, किस टाइप से होता है? जैसे कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ओके, तो सारा लाइक कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब कुछ हो गया, ओके, उसके बाद आई ऑलवेज वांट कि क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट दे वांट, कैसे फोटोज उनको पसंद है, कैसे रील्स उनको पसंद है, कैसे वीडियोज उनको पसंद है, उसके बाद कि व्हाट आई कैन डिलीवर देम। एंड पहले से मैं लोगों से बात करके रखता हूँ, ऐसा नहीं कि सीधा वेडिंग डे मिलेंगे, ओके। आई ऑलवेज लाइक टू कि क्लाइंट बहुत शांत रहे, ओके, और मस्ती रहे हमेशा सूट पे, रादर देन कि बहुत ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैं सूट पे कई बार हाइपर हो जाता हूँ कि मुझे टाइम, जब लैक ऑफ टाइम होता है ना, मुझे आई जस्ट वांट ये चाहिए चाहिए बस, सब हट जाओ, ऐसा सीन होता है। बट जस्ट बिकॉज कि वो क्लाइंट के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, ओके, राइट। बिकॉज उस शॉट का मैं क्या करूंगा, आप तो मुझे पे, मैं 2 दिन आया, यू हैव टू पे मी, ओके, बट मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपकी जिंदगी के ये 2 दिन है ना, ये और ब्यूटीफुल हो जाए, तो ये चीज़ें मैं पहले क्लाइंट को समझाता हूँ, अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो जाए तो प्लीज ट्राई टू कोऑर्डिनेट इट, ओके। तो बेसिकली आप जो क्लाइंट का विजन है पहले आप वो अंडरस्टैंड करते हैं, हाँ जी। एंड फिर वो आप अपनी टीम के साथ आगे डिवाइड करते हैं, सो द टीम आल्सो अंडरस्टैंड द सेम थिंग, सो इवेंचुअली सारी जो क्लाइंट को पूरी डिलीवरी हो वो उसी टाइप से मिले, राइट? हाँ हाँ, और एक चीज़ मैं सब फ्रीलांसर्स को बोलना चाहता हूँ, जो भी जिन लोगों की टीम है, कि किसी बंदे की टीम है, वो किसी फ्रीलांसर को हायर करता है, तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो बंदा बोलेगा कि तुम्हें मेरी टीम के अकॉर्डिंग शूट करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ऐसा एक क्लिकोग्राफी है, ओन टेस्ट, आपका कुछ अलग टेस्ट है, हर बंदे का, हर कंपनी का एक टेस्ट होता है। जब फ्रीलांसर आता है उसको कभी नहीं बताता है कि लाइक मेरे कंपनी के अकॉर्डिंग शूट करना होगा, चल ये शूट करना वो शूट करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्लाइंट उसको भी तो हायर कर सकता था ना, उन्होंने तुम्हें हायर क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ राइट। यू हैव लाइक विजन, तो उस अकॉर्डिंग शूट करना जरूरी है। तो जो भी लोग हैं जो फ्रीलांसर्स बुलाते हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, आपकी कंपनी क्या चाहती है, उस अकॉर्डिंग आपका सूट होना चाहिए। आई थिंक आप मुझे बता रहे थे कि आप अभी, सॉरी, व्हाट इज योर एज नाउ? 27। 27, और आपने मुझे बताया कि 40 की एज पे जाके आप रिटायर होने वाले हो, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसा लगता है कि लाइक एक तो ऐसा है कि पता नहीं कि उस टाइम उतना एक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे, बिकॉज जैसे हम लोग खा रहे हैं, जैसा सब कुछ हो रहा है, ओके, प्रैक्टिकल बेसिस पे, बिकॉज अभी भी ऐसा होता है कि हम रॉनिन पे काम करते हैं, गिम्बल पे काम करते हैं, तो बैक पेन होता है, तो दिख रहा है कि भाई 10 साल बाद उतने एनर्जी के साथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली इफ़ यू हैव द ब्रांड और कंपनी, तो आपका एक विजन रहेगा, तो आपके आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, आपको हमेशा 40 की एज में भी जाके शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड दूसरी बात ऐसा है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लूँ कि एटलीस्ट मैं शूट नहीं करूँ तो भी मेरा लाइफ इतना स्ट्रांगली सर्वाइव करे। बट जैसे भोजन हो रहा है, जैसे हमारा क्लाइमेट है, जैसे दिनचर्या है, उस अकॉर्डिंग तो यार मुश्किल है। मैं एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ नहीं करता, आई एम सो पीछे उन सब चीज़ों में। बट आई थिंक एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत। मैं आई एम 43। आपने मुझे बोला ना कि मैं 43 हूँ, मैं मेरे को लगा 35 तो मैक्स खींच के, मतलब ऐसे बोले ना। So if I have to give you a suggestion, probably work out, start working out. ये this is the age. आपको इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में मिलेगी ना, and ये जो आप बोल रहे हो कि बैक पेन, आई नो गिम्बल ज़्यादा यूज़ करो तो वो होती है, बट अगर आप डेली वर्कआउट करोगे ना, अब देखो मैं भी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, इट्स नॉट कि मुझे रेनॉल्ड बनना है या ऋतिक रोशन बनना है, वैसी मसल्स नहीं चाहिए, बट यू फील वेरी नाइस, एंड वो ना उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग लेवल का ही, वो अब जब तक आप नहीं करोगे ना, तो समझोगे नहीं। और वो पहले आप 4 महीने तो भूल जाओ, मतलब आपको बॉडी पेन होगी, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, यू नो, जिम विल टेल यू, गिव यू 10 रीजंस कि मत आओ, एंड यू विल ओनली फाइंड, बट अगर आपने वो पहले 3 to 4 months निकाल दिए ना, तो इन अ लॉन्गर रन फिर आप 40, क्या, मैं तो अपनी जो मेरी जो क्लासेस होते हैं उसमें बोलता हूँ कि आई वांट टू डू दिस टिल 60, और ये मैंने सुना था फ्रॉम बादल राजा, द गाय हु आई थिंक इज India's one of the best Wedding, photographers, yeah. and yeah, they've been doing it from so long, और अभी तक कर रहे हैं, all the rich and famous, so उनका भी यही विजन है, वो तो 53 and 48 के हैं, but if you see their fitness Efforts level, and everything. तो ये I think fitness really plays an important role. Start करो, and I'm sure if we meet again, वो तो आप you'll say कि sir thank you very much on that. एंड मेरे को ये जानना है कि लाइक सूट रहते हैं या फिर लाइक बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है, तब कैसे मैनेज करते हो? देखो उस दिन तो डेफिनेटली नहीं होता ना, क्योंकि क्या होता है कि मैंने ये इनिशियली जब मैंने चालू किया, आई थॉट कि चलो साढ़े साढ़े 6 बजे जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, 1 घंटा करेंगे, और फिर आके Shoot शूट पे भी जाए। करेंगे, पर आपको पता है वेडिंग्स तो रात को 11-12 बजे तक, तो वो फिर आप में वो एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि जिम ऑल्सो टेक्स अ लॉट, सो उस दिन आई अवॉइड, उस दिन मत करो, आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेन मत दो, तो वो उस टाइम पे आप मत करो, बट मोर देन जिम ना, इट इज़ द डाइट। तो एक बार मैंने बोला ना, एक बार वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट जिम वाला ईट हेल्दी, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा धीरे धीरे।
आप वेडिंग में इतना अच्छा जो खाना मिलता है आप शायद वो नहीं खाओ, आप बोलोगे नहीं यार मैं अपना सैलड से ही खुश हूँ, एंड थोड़ी 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 तो ये फिर वो 40 ईयर्स ऑटोमेटिकली आपका 60 ईयर वाला अगली गोल बार मैं अच्छा। आऊँगा तो 60 बोलूँगा। 60 तक नहीं करना फिर उसके लिए ना ये दाढ़ी भी थोड़ी सी वाइट वाइट होनी करनी पड़ेगी। वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट मेड यू से कि 40, कि मैं 40 तक ही करूंगा, और अगर वो प्लान है तो आपने इतने सालों की अभी मेहनत की है, और अगर 40 के बाद अगर आप छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? ओके, मेरा प्लान है कि लाइक कि आई जस्ट वांट टू ओपन ए फोटोग्राफी स्कूल। ओके, ओके। स्पेशली फॉर द वेडिंग फोटोग्राफी स्कूल काइंड ऑफ थिंग। ओके, जिसमें ऐसा सीन है कि जो इंडस्ट्री में होता है नीट एंड क्लीन, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऐसे ही चीज़ें होती है, ऐसे ही क्लाइंट मिलते हैं। ओके, और यही प्रोसेस है। ओके, लाइक अगर आप बेसिक वेडिंग कर रहे हो तो ये प्रोसेस है, आप बहुत बिग और फैट वेडिंग कर रहे हो तो ये प्रोसेस है, वहीं सिखाना है लोगों को। ओके, ऐसा नहीं है आप ये कर लोगे, ये कैमरा ले लोगे, बिकॉज ऐसा आप जब फील्ड में जाते हो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग रादर देन आप बुक्स में पढ़ते हो, ऑनलाइन देखते हो। सी बुक नॉलेज इज डिफरेंट, फील्ड नॉलेज इज इट्स वेरी डिफरेंट। डिफरेंट। एक बिग फैट वेडिंग में शूट करना, एक छोटी वेडिंग शूट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें माइंडसेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कैमरास तो सेम ही होते हैं, तो एंड बट हाँ यस, आजकल बहुत सारे जो फोटोग्राफी स्कूल्स मैंने भी देखे हैं, वो आपको इस चीज़ पे फोर्स करते हैं कि ये कैमरा ले लो, ये कैमरा इज़ अ मस्ट, या ये गिम्बल इज़ अ मस्ट, एंड कुछ इनोसेंट लोग फंस जाते हैं वो मैं लेके। भी फंसा हूँ। राइट, यस। या क्योंकि मेरा वेडिंग वर्कशॉप भी हम लोग अभी करवाते हैं, तो मेन पर्पस ऐसा रहता है कि सब लोग वैसा वेडिंग अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बिकॉज उनके क्लाइंट बेस वैसा नहीं है, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे ऐसी वेडिंग्स नहीं होती है। तो एटलीस्ट वो 2 दिन आके समझे कि हाँ ये लोग ऐसा कंटेंट निकालते हैं और ये इस वे में शूट करते हैं, तो इसलिए हम लोग वर्कशॉप भी वैसे ही करवाते हैं। एंड मेन रीज़न वही है कि जो स्ट्रगल मैंने पहले लाइफ में किया, ओके, कि आपको पता नहीं जाना कहाँ है, क्या लेना है, जिसने जो बोल दिया भरोसा करके कर लिया, तो वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ओके, आपको नीट एंड क्लीन, आपको पाथवे दिखना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप बिंदास पूछो, आपको 100% ट्रूथ मिलेगा, भले वो आपको कितना भी बुरा लगे। यही प्रोसेस है, इतना ही टाइम लगेगा, अगर किया तो यस, नहीं किया तो आप इस भीड़ में रहोगे। राइट, दैट्स सो आज के करंट सिनेरियो में आप क्या, आपके हिसाब से सब बिगेस्ट चैलेंज क्या फेस कर रहे हो आप? मैं पर्सनली हाँ जी। आई डोंट नो, बट ये बहुत फनी लगेगा कि क्लाइंट एल्बम की फोटो सेलेक्ट करके नहीं देते टाइम पे। ओके, जो चीज़ आई डोंट नो कैसे फिक्स आउट होगी, बट ये चीज़ हो जानी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग होने के बाद क्लाइंट उस चीज़ को पर्सनलाइज टाइम दे नहीं पाते हैं। इवन हम लोग 800 फोटोज़ का सेट बना के भी देते हैं कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लो, रात दिन आपको 4000, 5000, 6000, 10,000 फोटोज़ नहीं देखने, फिर भी हमें वो फोटोज़ टाइम पे नहीं मिलती है। फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल ये चीज़ ऐसे हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद क्लाइंट के जीवन में और भी ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि उस वेडिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। अब मैं एक शेमलेस प्लग कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने पिक्सलू वेडिंग एल्बम्स के हाँ बारे जी, में बिल्कुल सुना? बिल्कुल। आई थिंक वो बहुत इजी कर देती है। आप एक्चुअली, हम तो क्या करते हैं ना, क्लाइंट्स को डिज़ाइन कर देते हैं एल्बम्स, वी नो कि कौन सी बेस्ट पिक्चर्स है, हम्म, और उसे डिज़ाइन करके उनके मोबाइल पे भेज दो, वो अपने आप स्क्रॉल कर लेंगे हम्म, लेफ्ट एंड राइट, एंड दे कैन इजीली सी ऑल द लेआउट्स। आई थिंक वो काफ़ी बेटर। मैंने इस महीने में ही खुद अभी 8 एल्बम्स ऐसी, क्लाइंट तो 5-5 सालों से नहीं कर रहे थे, हम्म। उनको बनाई अपने आप ही और भेज दी। कि आप, हाँ, दिस इज वेरी नाइस कि हम खुद से टाइम यूटिलाइज करके उनको क्योंकि दे यार सकते हैं। ऑफ सीजन में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। खुद ही बनाओ, आपको पता है क्योंकि, एंड वो इतनी आसान है कि आई क्लाइंट नो, को आप बस डाउनलोड करने की भी जरूरत आपके पास नहीं है। लेआउट्स होता है, जस्ट यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट। खत्म, आपको अपने पता बेस्ट पिक्चर्स कौन सी है, क्लाइंट सोचता है हाँ यार चलो बना ही लेते हैं एल्बम, तो आई थिंक दैट यू शुड ट्राई। फायदा हुआ भाई आ जाने का यहाँ पे। एल्बम्स बन जाएंगे लोगों के। यस यस, हाँ एक डिस्काउंट कोड भी दे दूंगा, अगर वो यूज कर रहे हैं तो आप वो भी यूज करके यू कैन गेट 25% ऑफ। एक सक्सेसफुल बिजनेस फोटोग्राफी फील्ड में बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए? रोलिंग ऑफ मनी आपको आना चाहिए। ओके, बिकॉज अपना इंडस्ट्री ऐसा है कि 10 रुपये आएंगे तो आपको 15 रुपये खर्च करने ही है, जस्ट बिकॉज कि आपको अपग्रेड करना है, जस्ट बिकॉज कि आप इंडस्ट्री में एक कंपनी चला रहे हो, तो यू हैव टू पे लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वेडिंग में क्लाइंट से इतना फास्ट पैसा नहीं आता, बिकॉज उनकी टीएनसीज वैसी रहती है। तो राइट। सबसे पहला ऐसा है कि आपकी टीएनसी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कि वेडिंग डे पे यू हैव टू लाइक, आपको ऑलमोस्ट सारा पैसा आपके पास आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ऐसा है कि मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, ठीक है, सेविंग वाले, और मुझे चाहिए अभी 20 रुपये, तो मैं 100 रुपये में से तो नहीं निकालूंगा, मैं किसी से 20 रुपये मांगूंगा, बिकॉज मेरे को 100 रुपये निकाल के वापस, नहीं, 100 में से 20 निकाल के वापस 20 रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक बार वहाँ से पैसे निकल गए, वापस रखना बहुत मुश्किल है। एंड यही चीज़ जो लोगों से पैसा, लाइक अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं इससे मांगूंगा, जब मेरे वहाँ से पैसा आएगा तो मैं उसको, रोलिंग ऑफ मनी बहुत ज़रूरी है। जब ज़्यादा पैसा आए तो मैं चुपचाप वहाँ पे रख लूँगा, या फिर उस चीज़ को इन्वेस्ट कर लूँगा कहीं पे। ओके, वो पड़ा हुआ पैसा भी लोगों के दिमाग में लगता नहीं है, रिलायंस आया तो ले सकते हैं।
और कई बार ऐसा होता है अपनी इंडस्ट्री में कि लोग दिखावा में चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर समझ में आता है यार ये नहीं लिया होता तो भी काम बन सकता था। दोस्तों ये है सबसे इम्पोर्टेंट टिप फ्रॉम अ मारवाड़ी पॉइंट व्यू। आई मीन आई मेट सो मेनी फोटोग्राफर्स पिछले 10-12 सालों से, बट आई थिंक फोटोग्राफर्स के साथ ये होता है हबड़ दबड़ में जो हम खरीद हाँ, लेते हैं, कभी कभी नई भी चाहिए होती है। एंड जो इन्होंने पॉइंट बताया ना कि 100 रुपये मेरी सेविंग्स में है, उसमें से मैं 20 मैं नहीं निकाल निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। मैं आई विल ट्राई कि मैं कहीं और से। और दैट फिर इज़ मेरे वेरी 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 और इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपके ऊपर एक ईएमआई होनी चाहिए, आपको वो पुश करेगी भाई काम कर। ओके, जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में मैं 25,000 रुपये भर सकता हूँ ईएमआई का, ईएमआई खत्म करो और वो आप एसआईपी कहीं पे और डालो, क्योंकि आप मेहनत तो उतनी कर ही रहे हो, तो वो एक सेविंग और हो सकता है आपका। अब आपने ईएमआई की बात की तो अगेन बड़े सारे फोटोग्राफर्स का आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि लोग जो बहुत अंडर वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हम्म। कहीं 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 उनको तो ये भी मानना है कि हाँ सिर्फ ईएमआई निकल जाए, मैं बाद में कमा लूंगा जो पैसे, बस मेरी ईएमआई निकल जाए, तो एक टाइम पे मैं ये यूजली क्लाइंट से बोलता हूँ या हरदम फोटोग्राफर्स को बोलता हूँ कि बॉस अगर आपने किसी से एक बार नीचे चार्ज कर लिया तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि वो क्लाइंट आपको ज़्यादा पैसे देगा, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अब वो कोविड का रीज़न था, या आपके हिसाब से आपका क्या मैसेज है उन सब फोटोग्राफर्स के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद की वैल्यू खुद बनाते हो। ओके, राइट। अगर मैंने ये वाला सिस्टम तो हट जाना चाहिए कि मेरे पास 4 पैकेज है, यू हैव टू सेलेक्ट वन पैकेज। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका वेडिंग है, मेरे 4 पैकेज है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ओके, आपने कर दिया 4 लाख वाला, बट मैं आपसे 8 लाख भी निकाल सकता था। ओके, बिकॉज मेरे पैकेज ही उतने हैं, तो उस क्लाइंट को लगेगा बेस्ट सर्विस की 4 लाख की है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पैकेज हटाओ, कोटेशंस बनाओ, एंड जो आप खुद ही, अब लोगों के माइंड में डर ऐसा रहता है क्लाइंट चला नहीं जाए। ओके, हम्म। इसलिए लोग ये भी लेते हैं, लोग इस चीज़ में भी बिलीव करते हैं अगर 4-10 हज़ार की वेडिंग ली मैंने तो मेरे ऐसे 40,000 रुपये हो रहे हैं। तो वो चीज़ें भी लोगों को कम करनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करो, क्वांटिटी पे इतना काम मत करो। वो चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगर मैं मंथ की 20 वेडिंग करता हूँ, तो मैं ये फिक्स है कि तो अगर मैं कंटिन्यू काम करूंगा 1 साल तक, तो मेरा विजन ब्लॉक हो जाएगा, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा। क्या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, फोटोज वही है, पोजेज वही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको क्वालिटी पे ज़्यादा काम करना है, क्वांटिटी में नहीं। और आपको पता होना चाहिए मैं इतना चार्ज करूंगा, क्लाइंट जाए तो जाए, बट मेरा ये क्वालिटी है तो उनको इतना पे करना ही पड़ेगा। तो ये और वो चीज़ जो आपने क्वालिटी काम किया है वो हर साल उसका एक वैल्यू ऊपर बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली वही ग्रोथ यस, है ना अपना। वो हाँ, वही ग्रोथ वही है, ग्रोथ है। बिकॉज आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम्म। बाकी अगर आप किसी भी फील्ड में देखो तो उनका एक सबका फिक्स रेट है, हमारे इसमें हम एक दूसरे के रेट्स को काटते रहते हैं, देन फलाने ने बोला 2 लाख तो मैं 2.5 लाख, या 1.5 लाख एंड वो सब, वो आई थिंक सबको साथ मिलके काइंड ऑफ बेस प्राइस पे काम करना करना चाहिए। करना चाहिए, राइट। बोलना कोई ऐसा ऐसा वैसा ला सवाल पूछूंगे थोड़ा सा ऐसा, कैसा? मतलब कान में बोलता हूँ। नहीं नहीं काम नहीं ऐसा कुछ तो। लोग उससे गाना भी गाने लगाते कभी कभी, हाँ तो ना, लोग दैट इज द वेरी सबसे वियर्ड यार, गाना गाना। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे, अगर मैंने किसी सॉन्ग को एडिट किया ना, भले 3 दिन बैठ के 4 दिन देखें, मुझे लिरिक्स याद नहीं होती। हाँ। मुझे कभी भी किसी सॉन्ग की लिरिक्स याद नहीं होती, भले उसको 10 बार एडिट करूँ, मुझे लिरिक्स और समझता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं आप सुध बुध गा के सुनो, ऐसे एक बार एक्सप्रेशन देखो, अरे क्या है भाई। तो आज तक आपकी फोटोग्राफी की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपने क्या सीखा है अभी तक? देखो, फोटोग्राफी करने की वजह से मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिला हूँ। ओके, ओके। स्पेशली जब वेडिंग्स करते हो तो बहुत अलग अलग फैमिली से मिलते हो। तो एक चीज़ समझ में आती है कि आपको समझ में आता है दुनिया में लोग कैसे हैं। ओके, एंड जब टीम के साथ भी काम करते हो तो उसमें भी एक अच्छी चीज़ ये सीखने को मिली कि सबको लेके कैसे चलना है। ओके, बिकॉज जब आप 10 लोग साथ में काम करते हो, कई बार ऐसा होता है कि इसने कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक आप अपने टीम को लेके चलो। स्पेशली जब आप फ्रीलांसर्स के साथ कभी कभी हाँ, काम करो तो। बिकॉज कैसा सीन होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या हो, आपकी कंपनी क्या है। तो पेशेंस मेरे को इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे बिल्डअप हो गए कि मेरे को ठहराव आ गया ज़िंदगी में कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। और मैं स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, कुछ भी मैसअप हुआ ना, चलो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, उस पर बहसबाजी कर सकते हैं या फिर उसका रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को वेडिंग्स में, अगर मैं कहीं और जगह होता ना, तो लाइक सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर पे आओ, सुबह ऑफिस जाओ या फर्स्टेड हुए घर पे आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम गलत है, जो बंदा जो अच्छे से कर रहा था उसके लिए सब बेस्ट ही है, बट मैंने वेडिंग से और फोटोग्राफी से ये सीखा है। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आ गया, आई थिंक यू हाँ, हैव बिकम अ बेटर पर्सन नाउ। हाँ, बिकॉज अलग अलग लोगों से मिलते, वही बोला, क्योंकि अगर मुझे कोई मेरा जो क्लाइंट है वो डेफिनेटली अगर मुझे हायर करता तो उसने तो मेरे से बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, उसको पता है कि मैं कितना क्या बोल रहा हूँ, कितना डिलीवर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं उनके साथ बात करता हूँ तो वो एक हमेशा सीखने को मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक वो ऐसा क्या पीस ऑफ एडवाइस है जो आप उन लोगों को देना चाहोगे जो अब वेडिंग फोटोग्राफी चालू कर रहे हैं? स्टार्टिंग में पैसों के पीछे मत भागो। ओके, ओके। भागना है तो कंटेंट के पीछे भागो। एंड इंडस्ट्री में कंटेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कैसा सीन होता है कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हो स्टार्टिंग में, तो आप दिन के 10 महीने के 10 प्रोजेक्ट करोगे, आपका पैसा आएगा, फिर 10 के 15 होंगे, 20 होंगे। तो इससे आपका पैसा आएगा तो आप में हमेशा लालच रहेगी, यार ये चीज़ कर लूँगा, ये कर लूँगा। बट ऐसा होगा, आपकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी, बट आपका विजन वहीं ब्लॉक हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ चेहरे बदलेंगे, फिल्म्स एंड फोटोज पोज वैसे ही दिखेंगे। तो वो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए कि मुझे ब्रेक लेना और लोगों को छोड़ना आना चाहिए कि यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं छोड़ता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली हार्ड जो डिसीजंस हैं लाइफ के, कभी कभी आपको उन्हें भी लेने आना चाहिए। बिल्कुल, आपको लोग क्या है, डर जाता है कि नहीं यार कर लेते हैं, एक दिन की तो बात है सुन, बट आपको छोड़ना आना चाहिए। नहीं यार मैं मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, नहीं कर पाऊंगा, कोई फर्क नहीं करेंगे तो, बट मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग इस पे में रहूंगा। मैंने ना एक एक चीज़ मेरी मास्टर क्लास में एक बार बोली थी कि आई हैव बिकम अ बेटर फोटोग्राफर जिस दिन से मैंने लोगों को ना बोलना सीखा। बिल्कुल 100%। मतलब वो क्लाइंट भी हो या फिर आपके साथ कोई टीम मेंबर हो, बिकॉज अगर आप, हम लोगों का ऐसा बोला जाता है ना कि हम लोग सर्विस फील्ड में, तो हाँ जी सर हो जाएगा हो हाँ। जाएगा, हम बोलते हैं अरे यार चलो हो जाएगा, लास्ट वाली विदाई फ्री में कर दो, हो जाएगी, ये जो वैल्यू एड्स है। द डे आई स्टार्टेड सेइंग नो, और वैल्यू बढ़ गई। हाँ, और वैल्यू बढ़ गई। वो इनिशियली थोड़ा सा पिंच होता है, बट आई थिंक जो नए बंदे हैं उनके लिए ये है कि भैया स्टिक टू द बेसिक्स, और नहीं तो अगर आप हर चीज़ में हाँ बोलते रहोगे तो फिर बाद में क्लाइंट, प्रॉब्लम आएगा, हाँ, हाँ और बाद में देन चलो। क्लाइंट विल टेक यू फॉर ग्रांटेड ऑलवेज। आप अब फ्री टाइम पे क्या करते हो? आपने बोला कि यस अपने खुद के लिए भी काम करो, तो आप क्या करते हो फ्री टाइम पे? देखो मेरा कैसा सीन है, लाइफ स्टाइल ऐसा है कि या तो फिर सूट रहेंगे, वहाँ पे मैं सूट पे मिलूंगा, या फिर मैं अपने ऑफिस में मिलूंगा। ओके, तो क्योंकि क्या है, पुणे में जब मैं आया तो मेरे यहाँ पे कोई भी लाइक नोन में नहीं थे, और अभी भी जो नोन है वो मेरे साथ में लोग काम करने वाले, कोई अलग से रिलेटिव नहीं है, कोई अलग से फ्रेंड नहीं है, वही फ्रेंड जो साथ में काम करते हैं। तो मैं अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? कुछ अभी कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, वो सीक्रेट है। तो बैक टू पॉइंट है। तो लाइक सिनेरियो कैसा है कि तो कोई दोस्त ही वही है जो साथ काम करने वाले हैं। तो जब भी हम बात करते हो, इंडस्ट्री की बात करते हैं, कहीं पे भी जाना होता है उन लोगों के साथ ही जाना होता है। बट मैं पर्सनली मैं हमेशा लाइक फ्रेश माइंड रहना बहुत पसंद करता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है वही करूँगा, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं उसको हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो जब मैं फ्री टाइम रहता है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, तारक मेहता बहुत देखता हूँ मैं। ओके, अगर मुझे सॉन्ग्स नहीं मिल रहे, मेरा माइंड नहीं चल रहा, तो मैं बैठ के 2 घंटे आराम से देखूंगा, फिर मैं अलग ही जोन में चला जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। एंड ट्रैवल हो गया, ये सब कुछ हो गया। एक ऐसी क्या चीज़ है जो आप आज की करंट फोटोग्राफी फील्ड से, जिससे आप एग्री नहीं करते, जो एक बन चुका है कि हाँ हमें ऐसे ही करना है, बट यू डोंट एग्री टू इट? ओके, तो वो चीज़ है कि अच्छा कैमरा होगा तो ही अच्छी फोटोज आएगी। ओके, इस चीज़ में बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ओके, और ये चीज़ भी, इस चीज़ में भी एग्री नहीं करता कि आप कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही अच्छे फोटोज और वीडियोज निकलेंगे। ओके, अगर आपका पोटेंशियल है, आपका विजन है, ओके, तो आप डेफिनेटली किसी से भी अच्छा कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है कि आपका विजन को बहुत स्मूथली आपको आउटपुट में लेके आएगी, बेटर बनाएगी। बट आपके विजन्स, वो आपके लाइक थॉट प्रोसेस, आप किसके साथ रहते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे फोटोज और अच्छे वीडियोस के लिए एक अच्छा कैमरे की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छा कैमरा आपके फोटोज और जो भी आपके आइडियाज वो बेटर वे में डिस्प्ले करेगा। आपके हिसाब से सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? हाँ, हिट जिसे बोलते हैं, हिट या सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? हॉनेस्टी, अगर जो भी काम कर रहे हो हॉनेस्टी के साथ करोगे। ओके, एंड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, उस पर सुधार किया तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। आप फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी को कैसे देख रहे हो? जैसे जैसे लाइक डिजिटल होता जा रहा है तो आपकी डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी। ओके, आप किसी भी चीज़ को देख लो, अगर आप कोई भी इंटरनेट खोलोगे तो सबसे पहले फोटोग्राफी दिखेगा। ओके, तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। एंड अगर आप अच्छे वे में काम करोगे, सिस्टमेटिक काम करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत, वही सीन है कि आपको सब चीज़ें सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी, तभी आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। और वेडिंग इंडस्ट्री को देखो तो आप हमेशा ये सुनोगे इस बार इतने का बिजनेस हो रहा है, इतनी वेडिंग्स हो रही है। तो वही है कि काम तो बहुत है, बट आपको, अगर आपको ये सोचते हो तो टॉप क्लास जाना है, उसका फिर उसके लिए प्रोसेस अलग है। काम तो आपने कैमरा लिया, कहीं कुछ कुछ वेडिंग सीजन ऐसे रहते हैं, कैमरा लिया, सिर्फ कैमरा होना चाहिए आपके पास, आप काम करोगे। बट मैं उस वहाँ पे पहुँचने के लिए तो यू हैव टू डू, अलग से पूरा मैजिक करना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल पहले वेडिंग फोटोग्राफी को देखते हो और अब देखते हो, एंड 5 साल बाद, व्हाट आर द मेजर चेंजेस जो आपने रियलाइज किए हैं? वो क्लाइंट बिहेवियर हो, टेक्नोलॉजी हो, वेडिंग्स का स्टेटस हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? दो चीज़ें बहुत मैटर किया है। सबसे पहले कि इंस्टाग्राम,
ओके बिकॉज अब कोई भी कपल को पूछ लो, वो लोग ये बोलेंगे मुझे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या हाथों हाथ फोटो चाहिए जस्ट फॉर टू लाइक पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। रील्स आने से बहुत सी चीज़ें फ़र्क पड़ी है। एंड कोविड, ओके कोविड आने से ऐसा हो गया कि पहले ये था कि यार कम लोगों को बुलाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। कोविड आने के बाद ऐसा हो गया कि चलो सब लोग ये कर रहे हैं, अपन भी ये करते हैं। कम लोग रहेंगे तो आपके पास स्पेस अच्छा रहेगा, ओके कंट्रोल में चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें लाइक बहुत अच्छे वे में हुई हैं कि तो अगर आने वाले टाइम में भी यू नेवर नो कि वेडिंग इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, बट ऐसा चीज़ ऐसे चलता रहा तो काम करने का मजा और भी आएगा। आई थिंक आई तो पर्सनली लाइक जो भी वेडिंग्स हमने कोविड में शूट की थी वो छोटे ग्रुप्स में ना वेडिंग बहुत अच्छे बहुत से अच्छे आती से होती हैं है, एज कम्पेयर टू दोज रियली रियली बिग वेडिंग्स, नहीं? हाँ ऐसा भी होता है कि आप बहुत बिग फैट बहुत वेडिंग कर रहे हो बट टाइम नहीं मिल रहा ना आपको, तो वो कुछ कुछ भी काम का चीज़ नहीं है। आप कुछ बुक्स पढ़ते हो फोटोग्राफी के ऊपर, या कुछ ऐसी बुक्स इन जनरली जो आपको बहुत मोटिवेट करती हैं, या कोई ऐसे पॉडकास्ट आप सुनते हो जो आपको मोटिवेट करते हैं अपार्ट इन योर फ्री टाइम? मैंने बुक्स पहले बहुत पढ़ी है, जब मैं लेक्चर ज़्यादा बहुत पढ़ी है, ओके बट हमेशा से मेरी एक ऐसी हैबिट रही है कि कोई भी शब्द जो मैं सुनूंगा, ओके और उसका मतलब मुझे नहीं पता तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में रिसर्च करूंगा। जैसे कि कोई भी हिस्टोग्राम हो गया, सपोज किसी ने हिस्टोग्राम के बारे में बोला और मुझे पता ही नहीं है, तो मैं अलग से हिस्टोग्राम को सर्च करूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा। तो ये मेरी स्टार्टिंग से हैबिट रही है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इंडस्ट्री की जो मुझे नहीं पता किसी ने बोली है, तो मैं उसको लिख के रखूंगा, जब टाइम आएगा तो उसके बारे में पढ़ूंगा। एंड जब आप इंटरनेट खोलते हो तो कहीं बार आपको मोटिवेट होने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं बुक्स तो नहीं पढ़ता, बट जहाँ जहाँ से इंटरनेट पे जो मिलता है तो आई डेफिनेटली लुक कि पॉजिटिव मेरे को क्या मिल सके, उस पर फोकस करता हूँ। अच्छा, लाइफ में अब आपने इतने टाइम से आप वेडिंग्स कर रहे हो, बहुत बार ऐसे रेड फ्लैग्स आते हैं, वो क्लाइंट के थ्रू आए या कुछ ऐसे टीम मेंबर्स भी आ जाएं या फ्रीलांसर्स आ जाएं, आपकी लाइफ में इस टाइप के कुछ रेड फ्लैग्स आए हैं और आपने उनसे कैसे डील किया है? ओके लाइक एज ऐसा तो कुछ ह्यूज एक्सपेक्ट हुआ नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई कंटेंट आपने बना के क्लाइंट को दिया, ओके आपने पूरी मेहनत कर ली 100%, बट उनको वो लाइक वो सेटिस्फाई नहीं है, ओके तो ये कभी कभी लगता है यार लाइक सीन क्या हो गया, मैंने दिया वो डेफिनेटली अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट जो मुझे बता रहे हैं और जो मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ वही वही समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। तो कई बार ऐसा होता है, बट हर बार नहीं, बट कोई क्लाइंट को लगता है तो डेफिनेटली होता है। बट ये नेगेटिव वे में नहीं है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ हुआ होगा, देन आई हैव टू लाइक इम्प्रूव मोर एंड मोर एंड मोर। आप वाइल डूइंग फोटोग्राफी कब अपने लोएस्ट पॉइंट पे थे और क्यों? जब कोविड था, ओके बिकॉज कोविड में ऐसा था कि मैं राजस्थान चला गया था, ओके, ओके एवरीवन इज डूइंग लाइक जिसका भी इंस्टाग्राम देखो लाइक आज ये शूट करे, वो शूट करे, ये शूट करे, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये कोविड खत्म होने के बाद में आप कर रहे कोविड का ड्यूरेशन, जब अच्छा। कोविड का ड्यूरेशन था उसमें भी वेडिंग्स हो रही थी, बहुत अच्छी खासी वेडिंग्स हो रही थी, जो मतलब कोविड के बाद या अभी वो वाला ड्यूरेशन में। तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जिस दिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं है, वो दिन मेरा वेस्ट है लाइफ का, ओके ओके, अगर मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो मैंने 4 चीज़ें सुनी है, 4 चीज़ें बोली है, तो दैट इज समथिंग कि मैंने जीवन में कुछ किया है, ओके तो मेरा हर दिन में एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए पर्टिकुलर दिन में कि वो चीज़ मुझे लगता है कि इसकी वजह से मेरा दिन प्रोडक्टिव हुआ। उस चीज़ में घर पे तो कोविड में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने पबजी पे बहुत टाइम वेस्ट किया ओके, तो उस टाइम ऐसा लगता था यार नहीं, वो चीज़ मुझे ऐसा लगता कि यार कैसे होगा, और लोगों से सुना भी था कि इंडस्ट्री में ये हो रहा है वो हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा, लोग का पैसा नहीं दे रहे, मेन चीज़ तो लोग पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं था। ओके तो यार और बाहर से तो इतना लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि अभी वापस से आप उतना कोट नहीं कर सकते, उतना चार्ज नहीं कर, दैट इज समथिंग कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया। देखो, कोविड के बाद से इम्पैक्ट तो हुआ है, बिकॉज डेफिनेटली। आपने उससे पहले एक लेवल तक चले गए थे, अब कोविड के बाद हर चीज़ के प्राइजेस कम हुए और वापस उस लेवल पे या उससे ऊपर जाने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट अगेन अगर आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग अच्छी की है तो पीपल अंडरस्टैंड दैट। हाँ बात सही, बात सही, बिल्कुल वो तो फर्क पड़ता है हमेशा। आपने कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि लोग काम कर रहे थे, राइट? आई एम श्योर बहुत सारे फोटोग्राफर्स ना ये देख के थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, यार मेरे पास तो काम नहीं है, बट फलाना फलाना बंदा देखो आज यहाँ पे लाइव डाल रहा है। आप भी कभी उससे इम्पैक्ट हुए बहुत? मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक मैंने जैसे बोला कि मैं काफ़ी क्लाइंट्स को मना कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि यार ये हम लोग मेरे जोनरे का नहीं है, क्लाइंट जो बोल रहा है उसको मैं लाइक सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे भी होता है, कोई बहुत हैवी डेट है, हम लोग घर पे बैठे हैं, बस सारी इंडस्ट्री काम कर रही है, आई नो कि अगर मैं वहाँ पे नो बोला तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, बट मुझे ऐसा कभी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई काम कर रहा है मैं घर पे बैठा हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो मेरे जीवन में होने वाला होगा वो डेफिनेटली होगा, एंड गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में आने वाली, बिकॉज बहुत टाइम ले लिया इन चीज़ों ने वाइल टेकिंग अ वेडिंग सबसे पहली प्रायोरिटी आप किस चीज़ को देते हो? टाइम को, ओके भले कितना भी बड़ा वेडिंग हो जाए और कितने भी
लाइक बड़े एस्पेक्ट से वो खर्चा कर ले, ओके, बट उन्होंने लाइक टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना। जैसे फॉर एग्जांपल सनसेट वेडिंग, ओके, बहुत क्लासी वेन्यू पे सनसेट वेडिंग हो रहा है, जस्ट 15 मिनट नीचे हो गया तो सनसेट से नाइट वेडिंग हो जाता है। राइट। कितना भी खर्चा किया, सब कुछ किया, दैट इज द जस्ट बिकॉज आप टाइम का वैल्यू मैनेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये सेम क्वेश्चन को कि व्हेन आई से कि प्रायोरिटी, लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट वेडिंग फिल्मर, एक बार उन्होंने बोला था कि ही ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज द लव स्टोरी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कपल लव स्टोरी, फिर बाकी चीज़ें आती हैं, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो डेस्टिनेशन देख के ही वेडिंग को मना कर देते हैं, या कपल को देख के, या किस टाइप की वेडिंग है, आपका क्या मानना है? मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई कपल मुझे अप्रोच कर रहा है, ओके, तो वो बहुत होप के साथ आता है, बिकॉज अब जो एरा चल रहा है सबको पता है कि कितना बेस्ट हो सकता है और कितना वर्स्ट हो सकता है, ओके। अगर कोई बंदा मेरे पास आएगा, डेफिनेटली ट्राई टू कि मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूँ, बट जब पूरा एक प्रोसेस जाता है, ओके, या तो फिर वो हमें मना कर लेते हैं, फिर हम उनको मना कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ऐसा। बट मैं कभी भी लाइक ये चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता कि कोई क्लाइंट है वो लव मैरिज कर रहा है या फिर लाइक वो अरेंज मैरिज कर रहा है। आई जस्ट वांट कि वो दोनों कंफर्टेबल हो, ओके, एंड जो 2 दिन में वो सेलिब्रेशन होता है, जो उनका फेस्टिवल होता है, उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकूँ, दैट्स इट। बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली आजकल ऑनलाइन कि आपने कंटेंट बनाया, आपने वो डाल दिया और लोग उसकी रैंडमली कॉपी कर रहे हैं विदाउट गिविंग यू अ क्रेडिट, या दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो उसको अपने आपके उस पे से डाउनलोड करके खुद ही दे आर गेटिंग मोर व्यूज, समटाइम्स आपके खुद के कंटेंट से ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप, मतलब एक तो हो गया कि किसी ने आपका कॉपी किया, सेम सॉन्ग सेम शॉट्स, और एक नई वो बना दी, हाँ हाँ। ओके, एंड वन इज कि आपका कंटेंट ही वापस रिपोस्ट कर दिया, तो हाउ डू यू सी दैट? के बारे दिल में दुखता है थोड़ा सा। बिल्कुल दुखता है, बिकॉज ऐसा सीन एक तो सबसे बुरा इसलिए लगता है, चलो क्रेडिट भी बहुत अलग चीज़ हो गई, अगर मैंने इतना अच्छे से कलर ग्रेड किया उसको, ओके, और किसी ने सिर्फ फिल्टर लगा के उसका पूरा बैंड बजा दिया, तो दैट्स बहुत लाइक बहुत बहुत दर्द पेन होता है। होता है, ओके। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा आप मत कीजिए, बिकॉज सपोज किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि किसी को चोरी करनी चाहिए, ओके, किसी को किसी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ओके। काफ़ी पेज होते हैं जो बहुत अच्छे से आपको मेंशन करते हैं, बट उनको भी ऐसा है कि मैंने एक चीज़ काफ़ी पेज से ये भी बात की है कि जब आप उनको मेंशन करते हो तो जब जो आर्टिस्ट है उसका नाम बहुत नीचे आता है, ओके, उसके ऊपर उस पेज का नाम आता है, उसका हैशटैग आता है, तो वो भी गलत है। आप अगर मैं किसी भी पेज से किसी का कंटेंट देखूंगा तो मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर पहली या 2 लाइन में मेरे को समझ में आ गया ये आपका कंटेंट है तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो राइट। आप मेंशन भी करते हो तो फर्स्ट 2 लाइन में आपको मेंशन करना, उसके नीचे आप कुछ भी लिखो, को मैटर नहीं करता। बट ये डेफिनेटली बुरा तो लगता है कि अगर आपको कोई कंटेंट आपने इतनी मेहनत की बट कोई और उसके मजे उड़ा रहा है। अच्छा, डू यू ऑल्सो बिलीव कि आजकल ये जो लोग पेड प्रमोशन कर रहे हैं, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, वो हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में या बिजनेस लाने में? क्लाइंट वो देखते हैं वो सब चीज़ें कि आपने कितने अवार्ड जीत लिए, कि आप कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हो? आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ओके, अवार्ड जीतना इज लाइक कि सेल्फ मोटिवेशन। ओके। अगर मैंने कोई अवार्ड जीता है तो वो मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन है कि मैं इस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ और लोगों ने मेरे को अवार्ड दिया, ओके। बट अगर कोई क्लाइंट रहेगा उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बंदे ने कितना अवार्ड लिया, उसको ये फ़र्क पड़ेगा कि ये बंदा क्या डिलीवर कर सकता है मुझे, मेरी जो नीड है वो लाइक जो विज़न है मेरा, जो मुझे फोटो जो वीडियो चाहिए वो ये दे सकता है नहीं दे सकता, ओके। कभी भी लाइक आप अपनी इंडस्ट्री में, मुझे तो पर्सनली कभी ऐसा क्लाइंट ने नहीं पूछा कि आपने कहीं से कोर्स किया है, आपको कौन सा कैमरा है, बहुत रेयरली। उनको मतलब है कि आपने जो इंस्टाग्राम पे दिखाया है, जो आपकी वेबसाइट पे है, वो आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, दे सकते हो तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ है, ओके। तो लाइक वो चीज़ ऐसी है कि अगर आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू बन जाती है, ओके, तो क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ढूंढ के आ जाता है। राइट। बट जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी जगह पे अवेलेबल रहो जहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं, ओके। अगर मैं वहाँ पे खड़ा ही नहीं हूँ तो वो क्लाइंट मेरे पास कैसे पहुँचेगा? अगर आपको लगता है कि मैं आपके पास लेक ऑफ इंक्वायरीज है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हो। एटलीस्ट किसी ने तो देखा होगा, तो दैट इज द चांस, 1% भी हो बट आपके पास इंक्वायरी जनरेट होगी। देन लाइक वो हो ना हो, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि यू वांट टू गो समवेयर, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट कोई आपको नीचे पुल कर रहा है कंटिन्यूसली, और आपको पता है कि अब वो कोई भी हो सकता है, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग लाइक दैट, कि आई थिंक ये सिचुएशन हर किसी के साथ आती है। देखो अभी तो मेरे को ऐसा ऐसा लगता नहीं है, बट ये चीज़ है कि जब आपके लाइक नंबर्स बढ़ते हैं, आपको लोग जानने लगते हैं, तो हमेशा ऐसा रहता है कि सबको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, ओके। हाँ जी।
कहीं पे भी जाओ, कितना भी अच्छा आदमी हो, सबको तो वो 100% पसंद नहीं आएगी। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि लोगों ने बोला था इस इंडस्ट्री में मत जा, लाइफ वेस्ट हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाती और टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनको उनको ऐसा था कि यार ये अलग क्यों कर रहा है, दैट इज़ डिफरेंट, ये अलग क्यों कर रहा है। फिर मैं जब करने लगा लाइक सिंपल सा कि क्लाइंट बेस थोड़ा ट्रैवल हुआ तो लोगों को लगा कि यार इसकी लाइफ स्टाइल ऐसे कैसे हो गई। ओके, तो ये तो हमेशा आपके साथ रहेगा कि कोई ना कोई तो आपको हमेशा खींचेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि वो ही खींचेगा जिसको आपके काम में भी पूरा भरोसा है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, इसको करने राइट। देना नहीं है। ओके, तो ये तो हमेशा ही रहेगा, पर आप उस चीज़ को कैसे देखते हो वो मैटर करता है। तो अब आप अपार्ट फ्रॉम वेडिंग्स, आपने बताया कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, बाकी ऐसी क्या चीज़ें करते हो जो आपको इतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाता है, या हाउ डू यू कीप मोटिवेटेड, इतने अच्छे से नए नए आइडियाज़ लेके आते हो, जैसे अभी आप ट्री का शूट कर रहे हो, तो क्या है, क्या करते रहते हो सो दैट यू आर सो पॉजिटिव इन लाइफ? मैं सेल्फ एनालाइज बहुत करता हूँ खुद को। ओके, ओके। कि लाइक जैसे मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो मैंने वो इसलिए स्टार्ट किया कि मैं अपने आप को डेवलप कैसे कर सकूँ। ओके, ओके। कि अगर मैंने कोई 2 घंटे बोला है तो मैं अगर उसको एडिट करूँगा मुझे समझ में आएगा कि यार क्या चीज़ मुझे कहाँ पे बोलनी चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे, तो ये सेल्फ एनालाइज के लिए मैंने वो स्टार्ट किया। एंड अभी लाइक मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं खुद ही अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। ओके, ओके। एंड सेम फॉर द कंटेंट। अगर मैं ये बेस्ट मान लो कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरे वीडियोस फोटो अच्छे हैं, तो आज अच्छे है, कल मेरे से आगे कोई डेफिनेटली आगे जाएगा। तो अगर आपको इसमें रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा मैं गलत हूँ, मेरे को ये चीज़ गलत है, मैं इसको बेटर करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैं ये मानता हूँ किसी ने बोला ये गलत है तो आई थिंक कि गलत हो सकता है और मैं उस पर वर्क करता हूँ। आई थिंक बहुत लोग ना ये सेल्फ बिलीफ पे रहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। वो अगर आप हरदम यही सोचो कि मैं सबसे टॉप पे हूँ, मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, लोगों का व्यू ऑफ पॉइंट लेना बंद कर दो, तो देन आई थिंक यू स्लाइटली स्टार्ट, डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली। गो डाउन। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप खुद भी बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हो, मीटअप्स करते हो, अगर आपको ऑडियंस को बताना है कि कहाँ पे वो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या आपकी वर्कशॉप्स या आपके जो मीटअप्स होते हैं उसके बारे में? मैं मोस्टली तो इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा अपडेटेड हूँ। ओके, ओके। एंड ऐसा जिसको मेरे वर्कशॉप करने का रीज़न यही है कि जो लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए ऐसे वेडिंग्स, ओके, जो हम लोग कर रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे वेडिंग में एग्जैक्टली होता कैसे है, शूट कैसे करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आप, अगर मुझे कुछ डाउट आ रहा है तो मैं किसके पास जाऊँ। हम्म। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसके पास, मैं जो जिसको फॉलो करता हूँ मैं उसको मैसेज डालूँ, नेवर नो कि रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। ओके, और कई बार आपको लगता है कि यार सही में ये पूछूँ या नहीं पूछूँ, मैं बहुत मतलब बहुत सिली सा क्वेश्चन है। तो वर्कशॉप में यही होता है कि आप बिंदास पूछो, जो भी पूछना है पूछो। ओके, आप कैसे कोड कर रहे हो, क्लाइंट को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज वेडिंग को कभी भी इतना एजुकेट नहीं किया किसी भी फोटोग्राफर को कि जैसे कि आप कोई भी फैशन अगर आप सीखने जाते हो तो फैशन के बारे में सिखाएंगे आपको, आर्ट के बारे में सिखाएंगे आपको। ओके, बट वेडिंग के बारे में कोई इतना फोकस नहीं है। तो आई जस्ट वांट कि वर्कशॉप करे, जो लोगों को नहीं पता है डेफिनेटली उसको बताए। एंड बस मेन रीज़न वही है कि सबको साथ में लेके चले। तो अब आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप्स कब आ रही हैं? मोस्टली हमारा वर्कशॉप मार्च अप्रैल में रहता है। ओके, ओके। साल में एक ही वर्कशॉप करते हैं एंड विजन वही है कि जो पिछला किया था उससे बेटर क्या कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने कपल शूट किया था, सेकंड में हमने संगीत किया था, इस बार नेक्स्ट टाइम बहुत डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो हमेशा एक साल वही रहता है कि मैंने क्या सीखा और मैं क्या सिखा सकता हूँ। तो आपने जब चालू किया तब आप एक फोटोग्राफर थे, फिर आप एक सिनेमाटोग्राफर बन गए, अब क्या, अब टूवर्ड्स, आर यू गोइंग टूवर्ड्स I- समथिंग एल्स? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू लाइक मेरा मन में है कि आई जस्ट वांट टू डायरेक्ट ए वेडिंग। ओके, बट शूट भी मैं ही करूंगा उसको। मेरे विजन्स क्लियर होने चाहिए कि ये यहाँ से एंटर करेगा, ये वहाँ से एंटर करेगा। ओके, तो मेरे मन में है कि यार एक वेडिंग डायरेक्ट करके इसका आउटपुट कैसा आ सकता है, आई जस्ट वांट टू नो। तो अगर कोई भी क्लाइंट या कोई करवाना चाहता है तो लाइक वी आर ओपन टू डू डैट, बट मुझे एक वेडिंग डायरेक्ट करके देखना है कि जो लाइव लोग रहते हैं उसमें क्या कैसे आउटपुट आ सकता So basically from a cinematographer now you want to get into the director है, जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट। just for one project. Okay, nice. Sir, thank you very much. I think we are done. काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें वापस बुलाऊं और बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछूं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इनवाइट किया, बिकॉज मैंने कभी खुद का पॉडकास्ट किया नहीं है कि कोई होस्ट कर रहा है और मैं वहाँ पे बैठूँ। एंड मज़ा आया कि मतलब लोग क्या मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे आपने कि किसी का आंसर मैं दे नहीं पाया। बट जो पिछले लाइक 2-3 घंटे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने लायक समझा कि मैं इस चेयर पे बैठ सकूँ, अरे आपके नहीं साथ नहीं, बैठ सकूँ। that is all एंड fine, yeah. थैंक यू सो मच गाइज। फॉलो करो एंड दबा दो उसको, तोड़ दो सब्सक्राइब वाले बटन को। Okay guys, take care. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, sir.